स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर जियांग और फीमेल लीड सेंगसेंग को देखते हैं। मिस्टर जियांग उसको गोद में उठा के बेड पे पटक देता है, देन खुद उसके ऊपर लेट जाता है और बोलता है कि तुम ही वही लड़की हो जिसके बारे में मेरी मॉम बात कर रही थी। तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और ये बोलकर वो उसे हटाने लगती है, लेकिन मिस्टर जियांग उसे जबरदस्ती करने लगा था। देन उन दोनों का साथ में नाइट स्पेंड हो जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेंगसेंग प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार के बोलती है कि अगर तूने इस जंगली बच्चे को जन्म दिया तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये सुनकर सेंगसेंग गुस्से में बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। ये बोलकर सेंगसेंग वहाँ से चली जाती है। तभी हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंगसेंग की एक प्यारी सी डॉटर होती है जिसका नाम याओ याओ था। वो दोनों रोड पर सामान सेल्स कर रहे थे। तभी याओ याओ बोलती है जल्दी आओ और सामान खरीद लो। फिर सेंगसेंग उसे बोलती है कि मेरी डॉटर तुम बहुत ही अच्छी हो, पर बस अब ये सब कुछ ज्यादा दिन और नहीं चलने वाला। मम्मी तुम्हारे लिए पैसे सेव करके तुम्हें जरूर स्कूल भेजेगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें पता चलता है कि उसके अकाउंट बैलेंस में से किसी ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ये देखकर सेंगसेंग दुखी हो जाती है और वो अपनी स्टेप मॉम को कॉल करके पूछती है, मॉम क्या तुमने मेरे पैसे ट्रांसफर किए हैं? मैंने वो पैसे याओ याओ की पढ़ाई के लिए सेव किए थे। तभी हम उसके स्टेप ब्रदर जाओ को देखते हैं। वो अपनी मॉम से बोलता है, मॉम जल्दी आओ और ये देखो स्टॉक मार्केट पागल हो गया है, सिर्फ 30 लाख इन्वेस्ट करने पर 3 मिलियन ट्रांसफर कर रहा है। ये सुनकर तो उसकी मॉम फूल ही नहीं समा रही थी और सेंगसेंग से बोलती है, तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारे पैसे ले भी लिए तो? वैसे भी तुम्हारा ब्रदर अपना बिजनेस खोलना चाहता था जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। आखिर तुम उसकी सिस्टर हो, इतना तो कर ही सकती हो ना अपने ब्रदर के लिए। सेंगसेंग बोलती है, अब वो बच्चा नहीं रहा, वो खुद अपने पैसे कमाकर खुद अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। उसकी मॉम बोलती है, मैं कहाँ से दूं तुम्हारे पैसे, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, चलो फोन काटो। और ये बोलकर वो फोन काट देती है। तभी उसकी डॉटर उससे पूछती है, क्या हुआ मम्मी, किसने ले लिए तुम्हारे पैसे? तभी वो मन में सोचने लगती है, सॉरी बेटा मैं तुम्हें अभी स्कूल नहीं भेज पाऊंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जितने पैसे सेविंग किए थे वो सब उन लोगों ने ले लिए। फिर वो अपनी रिंग को देखने लगती है जिसको देखकर उसे वो पास्ट वाला सीन याद आता है जब ये रिंग उसको मिस्टर जियांग ने पहनाई थी। फिर वो मन में सोचती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, पता नहीं उसको पता भी होगा या नहीं कि उसकी एक प्यारी सी डॉटर भी है। फिर वो उससे बोलती है, खैर कोई नहीं, तुम्हारी मम्मी है ना तुम्हारे साथ हमेशा, अब तुम्हारी मम्मी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाएगी और तुम्हें स्कूल भेजेगी। तभी वहाँ से एक ब्लैक कलर की कार जाती है जिसमें मिस्टर जियांग और उसकी मॉम थी। तभी उसकी मॉम जियांग से बोलती है कि अब तुम 30 ईयर से ऊपर हो चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए, जल्दी से एक लड़की पसंद कर लो अच्छी सी। मिस्टर जियांग बोलता है, मॉम मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसकी मॉम गुस्से से बोलती है, ठीक है तुम्हें शादी नहीं करनी ना तो मत करो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने पोती पोतों के साथ खेलना है। तभी उसकी मॉम की नजर याओ याओ पे जाती है और मन में सोचती है, ये लड़की कितनी क्यूट है, एकदम डॉल जैसी। तभी वो उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। देन वो उसके पास आती है और बोलती है, बेटा तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, मेरा नाम याओ याओ है, मैं यहाँ पे मम्मी के साथ हेल्प करवा रही हूँ ताकि मैं स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकूँ। तो वो बोलती है, अच्छा तो तुम अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रही हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो वो बोलती है, ग्रैंडमा बस 200 युआन। ओके, तो वो हंस के उसे 200 युआन दे देती है, ये लो ये तुम्हारे लिए। तभी याओ याओ उससे पैसे ले लेती है और उसमें से 2 नोट निकाल के उसे देने लगती है। तो वो बोलती है, ये सब तुम्हारे लिए है, इसे तुम रखो। तो वो बोलती है, नहीं नहीं मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, आप ले लो ग्रैंडमा। तो वो बोलती है, कितनी प्यारी बच्ची है ये, सचमुच किसी प्यारी सी परी से कम नहीं हो, बहुत ही समझदार और अच्छी बच्ची हो तुम, क्या तुम बदले में मुझे अपने सिर का एक बाल दे सकती हो? तो याओ याओ उसे अपने सिर का एक बाल तोड़ के उसके हाथ में दे देती है। तभी वो एकदम से खड़ी होके मिस्टर जियांग के सिर का भी बाल तोड़ देती है। फिर वो उससे बोलता है, मॉम ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी ग्रैंड चिल्ड्रन है? पर ये कैसे हो सकता है, क्या तुम किसी भी क्यूट बच्ची को अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन समझ लोगी? तो उसकी मॉम बोलती है, हाँ मैं पागल थी जो तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। और ये बोलकर वो दोनों बाल असिस्टेंट को दे देती है और फिर वो याओ याओ को बाय बोलकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेंग कॉल कट करके पीछे मुड़ती है तो याओ याओ उसके पास भाग कर आती है और उससे बोलती है,
मम्मी आपको पता है एक ग्रैंडमा आई थी और वो ना बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए। वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हें पढ़ाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेंग सेंग अपनी डॉटर के साथ क्लब में आई थी। वो दोनों अंदर जा रहे थे, तभी उनको वॉचमैन रोक लेता है और बोलता है यहाँ पर छोटे बच्चों की एंट्री नहीं होती। तभी सेंग सेंग याओ से बोलती है बेटा तुम यहीं रुको, तुम्हारी मॉम जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके आती है और तुम अपना ध्यान रखना और अंकल के साथ खेल लेना। तो वो बोलती है मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। फिर सेंग सेंग उसके गाल पर किस करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग भी आ जाता है। याओ याओ उसे देखकर बोलती है आप तो वही हैंडसम अंकल हो ना। तो वो उससे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी अकेले। तो वो बताती है मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी मम्मी यहाँ पर काम करती हैं, वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हैं। वो उसे कहता है क्या पार्ट टाइम जॉब, वो भी क्लब में, और तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर, कितनी केयरलेस है। याओ याओ बोलती है मेरी मम्मा केयरलेस नहीं है, वो मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ पर पैसे कमा रही हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। वो देखो वो रही मेरी मम्मी, कितनी ब्यूटीफुल है ना। मिस्टर जियांग सेंग सेंग को देख लेता है, फिर वो याओ याओ को एक कार्ड देता है और उसे बोलता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो यहाँ से मुझे कॉल कर लेना इस नंबर पर। और ये बोलकर वो अपने असिस्टेंट को याओ याओ के पास छोड़ के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग क्लब में सबके साथ निशाना लगा रहा था। तभी मिस्टर जियांग का दोस्त उससे बोलता है क्या बात है यार, तुम्हारा निशाना तो बहुत बढ़िया है। मिस्टर जियांग उसे बोलता है कि देखो अब तो मैं जीत गया, अब तुम्हें मेरे अकाउंट में 40 लाख ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, हम दोनों तो दोस्त है ना, तुम भला मुझसे कैसे पैसे मांग सकते हो, और वैसे भी तुम तो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो। तभी वहाँ पर सेंग सेंग आ जाती है ड्रिंक लेकर और उसकी नजर मिस्टर जियांग पे पड़ती है, जिसको देख के वो शॉक हो जाती है और अपना पास्ट वाला सीन याद करने लगती है। तभी मिस्टर जियांग का दोस्त उसे बोलता है क्या तुम निशाना लगाना चाहोगी। तो वो मन में सोचती है अगर मैं निशाना लगा के जीत गई तो शायद मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ और उसकी पढ़ाई की सारी फीस भर सकती हूँ। ये सोचकर वो हाँ कर देती है। फिर वो निशाना लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। फिर उसको दूसरा चांस दिया जाता है जिसमें वो निशाना लगाते हुए सोच रही थी कि अगर मैं नहीं जीत पाई तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए फीस कैसे जमा करूंगी। तभी पीछे से मिस्टर जियांग आके उसका हाथ पकड़ लेता है और निशाना लगवा देता है। ऐसे करके सेंग सेंग अपने सारे निशाने लगा लेती है और जीत जाती है। फिर वो बहुत खुश होती है और मन में सोचती है अब तो मैं जीत गई, अब तो मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। और ये बोलकर वो मिस्टर जियांग के पास जाती है और बोलती है कि अब तो मैं जीत गई, अब तो तुम मेरे अकाउंट में 60 लाख युआन ट्रांसफर कर दो। तभी मिस्टर जियांग उसके फोन में पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसको देखकर सेंग सेंग बहुत खुश होती है। फिर वो उसे थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जियांग उससे पूछता है क्या तुम्हारी कोई बेटी है। तो वो बोलती है तुम क्या मजाक कर रहे हो, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई, तो बेटी कहाँ से होगी। ये बोलकर वो बाहर आ जाती है। तो उसको वहाँ पर काम करने वाली कुछ एम्प्लॉय रोक लेती हैं। एक एम्प्लॉय जिसका नाम मैंग होता है वो सेंग सेंग से बोलती है तुम्हारे अकाउंट में 60,000 कैसे आ गए, क्या तुमने कस्टमर को बहलाने की कोशिश की है। ये सुनकर सेंग सेंग बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी मैंग आगे बढ़कर सेंग को थप्पड़ मार देती है और फिर दोनों एम्प्लॉय उसको पकड़ के उसे बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस क्लब का मैनेजर आ जाता है। वो पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम सब क्या कर रही हो। तो मैंग उसे कहती है सेंग सेंग ने कस्टमर को बहलाने की कोशिश की है और उनसे 60,000 भी ले लिए, ये सब क्लब के रूल्स के खिलाफ है। तभी मैनेजर सेंग सेंग से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम क्लब का नाम खराब करना चाहती हो। तो सेंग सेंग उसे बोलती है सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रही हैं। लेकिन मैनेजर उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसके पास आके उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। सेंग सेंग उसे हटाने की कोशिश करती है तो वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तभी मैंग बोलती है कि देखो इसने तो क्लब के मैनेजर को भी बहला लिया। तभी वहाँ पे खड़ी दूसरी एम्प्लॉय बोलती है कि मैंने सुना है ये तो बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की है, ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और इसकी एक बेटी भी है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है और वो पूछता है क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी मैंग उससे बोलती है
कि ये लड़की सब कस्टमर को बहलाने की कोशिश कर रही थी और उनसे पैसे भी ले रही थी, और यहाँ तक कि ये मैनेजर के साथ भी जबरदस्ती कर रही थी। और ये बहुत ही शेमलेस गर्ल है। आपको पता है ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और इसकी एक बेटी भी है। तभी उस क्लब का मैनेजर बोलता है, ये हमारे क्लब का नाम खराब करना चाहती थी और ये मेरे साथ भी जबरदस्ती कर रही थी। मैं इसे हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये हट ही नहीं रही थी। मैं एक बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ, इस बात का ये फायदा उठा रही थी। तभी सैंगसैंग बोलती है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी एम्प्लॉय बोलती है, हाँ ये मैनेजर सच बोल रहे हैं, यही लड़की जबरदस्ती कर रही थी, हम सबने खुद अपनी आंखों से देखा है। तभी सैंगसैंग बोलती है, मैं तो यहाँ सिर्फ काम करने आई थी, मुझे नहीं पता था ये मैनेजर इतना घटिया निकलेगा। अगर तुम चाहो तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। तभी मैनेजर बोलता है, ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम, यहाँ सबने देखा है अपनी आंखों से कि तुम कितनी घटिया इंसान हो और कैरेक्टरलेस लड़की हो। तभी मिस्टर जियांग अपने असिस्टेंट से बोलता है, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। फिर असिस्टेंट वो फोटोज निकालता है और सबको दिखाता है, जिसको देखकर मैनेजर की गर्दन नीचे झुक जाती है। तभी मिस्टर जियांग बोलता है, मैं तुम्हें अभी इस क्लब से रेस्टिकेट करता हूँ और तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ, रुको। तो मैनेजर बोलता है, मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हो। तभी असिस्टेंट बोलता है, अब तक तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये बोलकर वो उसे वहाँ से पकड़ के ले जाता है। उसके बाद मिस्टर जियांग सभी एम्प्लॉयज को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी सैंगसैंग भी वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन वो उसे रोक लेता है। तो सैंगसैंग बोलती है, थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही इनोसेंट लड़की हो। तो वो बोलती है, आप भी बहुत अच्छे हो, आपने मुझ पर विश्वास किया। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन तभी मिस्टर जियांग उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम कुछ भूल रही हो। और ये बोलकर वो उसे दीवार की तरफ पुश करता है। देन उसके थोड़ा क्लोज आता है और बोलता है, तुम 5 साल से कहाँ थी, इतने दिन हो गए, क्या तुम्हारा मन नहीं किया मुझसे मिलने का एक बार भी। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख के बोलती है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सॉरी। तो वो बोलता है, उसके बाद तो आ सकती थी ना। तो वो कहती है, मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आई क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े रिच मैन हो और कहाँ मैं एक काम करने वाली मामूली सी वर्कर हूँ। अगर मैं ऐसी हालत में तुम्हारे पास आती तो तुम में शायद मुझ पर दया दिखाते। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन तभी फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है। देन वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, क्या ये मेरी बेटी है। तो वो बोलती है, नहीं वो तुम्हारी बेटी नहीं है, उसके डैड की कुछ समय पहले ही डेथ हो गई थी और मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, बहुत काम है। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से आती है। तभी वो मन में सोचने लगती है कि ये बहुत ही पावरफुल है, जरूर ये पता लगा कर ही रहेगा कि ये याओ याओ किसकी बेटी है। फिर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है, क्या मेरे लिए कुछ काम है। तो मिस्टर जियांग बोलता है, जल्दी से पता लगाओ कि ये बेटी किसकी है, इसका डैड कौन है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंगसैंग क्लब से बाहर आती है अपनी बेटी के पास। तभी उसकी बेटी जल्दी से उठकर उसके पास जाती है और बोलती है, मम्मी मैंने उन्हें हैंडसम अंकल को देखा, क्या वो मेरे डैड हैं। तो वो कहती है, नहीं वो तुम्हारा डैड नहीं है। उसके बाद सैंगसैंग अपनी बेटी को लेकर अपने घर आती है जहाँ उसके स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी मॉम बोलती है, रुको जरा, पहले ये बताओ कि आज कितने पैसे लेकर आई हो। तो वो कहती है, आज मुझे पैसे नहीं मिले। उसकी मॉम बोलती है, अच्छा अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो जरा अपना फोन चेक कराओ। तभी उसका स्टेप ब्रदर उसके हाथ में से फोन छीन लेता है और उसका फोन चेक करने लगता है और बोलता है कि ये झूठ बोल रही है, इसके पास जरूर पैसे हैं इसलिए ये अपना फोन नहीं दिखा रही। तभी सैंगसैंग अपना फोन छीनने लगती है। वहीं उसकी स्टेप मॉम आकर उसे रोक लेती है और उसे फोन चेक करने के लिए बोलती है। जैसे ही वो उसका फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सैंगसैंग के फोन में 60 लाख युआन है। तभी उसकी मॉम हैरान होकर बोलती है, क्या 60 लाख युआन। देन उसका स्टेप ब्रदर उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके वो फोन सैंगसैंग को दे देता है और थैंक यू बोलता है। तभी सैंगसैंग कहती है, ये तुम लोगों ने क्या किया, ये पैसे मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए सेव किए थे। तभी उसकी स्टेप मॉम बोलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुमने इस जंगली बच्चे को जन्म दिया तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, और वैसे भी तुम जिंदगी भर अपना खर्चा तो चला नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी वो ताली बजा के बाहर से एक ओल्ड मैन को बुलाती है जो कि जियांग ग्रुप का मेंबर होता है। तभी सैंगसैंग बोलती है, कौन है ये। दूसरी तरफ हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जिसके पास याओ याओ को कॉल आता है और वो बोलती है, प्लीज अंकल जल्दी आ जाओ, मेरी मम्मी को बचा लो, प्लीज मेरी मम्मी की हेल्प करो,
जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और आकर उससे फोन छीन लेती है और बोलती है, किसको कॉल किया है तूने? यहाँ कोई नहीं आने वाला तेरी मम्मी को बचाने के लिए। और ये बोलकर वो फोन पटक देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जियांग की मॉम मिस्टर जियांग से फोन लेके बोलती है, तुम टेंशन मत लो, हम अभी आ रहे हैं, हम तुम्हारी मम्मा को बचा लेंगे। और ये बोलकर वो मिस्टर जियांग से कहती है, ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है, हमें जल्दी से जाकर उनकी हेल्प करनी होगी, तुम्हें मेरी बहू को बचाना होगा। तभी मिस्टर जियांग को अपना पास्ट वाला सीन याद आ जाता है। वो सेंग सेंग को किस कर रहा था। तभी फ्यूचर में हम देखते हैं मिस्टर जियांग बोलता है, चलो ठीक है, हम उनकी हेल्प करते हैं, चलो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ओल्ड मैन सेंग सेंग के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसे किस करने लगता है। सेंग सेंग उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हटता। तभी सेंग अपना पास्ट याद करने लगती है, जिसमें वो देखती है कि मिस्टर जियांग कैसे उसका हाथ पकड़ के उसे निशाना लगवा रहा था। वो ये सब याद कर ही रही होती है, इतने में वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है और उस ओल्ड मैन को जोर से लात मार के भुड़का देता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। तभी वो अपने बॉडीगार्ड से उसे उठाने के लिए बोलता है और यहाँ से लेके जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो सेंग सेंग के पास आके बैठ जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर वो उसके हाथ खोल देता है। देन वो उसे वहां से उठा के बाहर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ सेंग सेंग की स्टेप मॉम, स्टेप ब्रदर और उस ओल्ड मैन को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। तभी वो ओल्ड मैन मन में सोचता है, ये मिस्टर जियांग यहाँ पर कैसे? तभी उसकी स्टेप मॉम बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पकड़ने की? तुम जानते भी हो हम कौन है? तुम्हें क्या लगेगा कि तुम अपने नकली मुकली बॉडीगार्ड्स को हमें पकड़ने के लिए भेजोगे और हम तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे? हम अच्छे से जानते हैं तुम नौटंकी कर रहे हो। तभी उसका स्टेप ब्रदर बोलता है, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये हमारा ब्रदर इन लॉ है, ये जियांग ग्रुप का मेंबर है। अगर ये चाहे ना तो तुम्हें 2 मिनट में रेस्टिकेट कर सकता है, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ से गायब भी करवा देगा। तभी वो ओल्ड मैन बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़वाकर स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को थपड़ा मार देता है और जल्दी से मिस्टर जियांग के पैरों में बैठ जाता है और कहता है, मिस्टर जियांग मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी उसकी स्टेप मॉम बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इस जंगली आदमी से माफी क्यों मांग रहे हो और इसे मिस्टर जियांग क्यों बोल रहे हो? तभी उसका स्टेप ब्रदर भी बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भला इस इंसान से माफी क्यों मांग रहे हो? तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, तुम जानते भी हो कौन है ये? तभी वो मिस्टर जियांग से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे इन लोगों ने बोला था ये सब करने के लिए, मैंने जो किया इनके कहने पर किया। तभी उसका ब्रदर बोलता है, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है, इन दोनों को नीचे बिठा दो। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को नीचे बिठा देते हैं। तभी असिस्टेंट आके उन दोनों के थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट को ऐसा बोला? और ये जो यंग मैडम है ये मिस्टर जियांग की वाइफ है, मिसेस जियांग। तभी वो ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तुम्हारी वाइफ है, मैंने सब कुछ बस इनके कहने पर किया था। तभी मिस्टर जियांग अपने असिस्टेंट से बोलता है, ले जाओ इसको यहाँ से और ले जाकर इसे जेल में कैद कर दो। तभी सारे बॉडीगार्ड्स उसको उठाकर ले जाते हैं। तभी मिस्टर जियांग उसकी स्टेप मॉम से बोलता है कि तुमने इसको बहुत बुली किया है। तो उसकी मॉम बोलती है, सेंग सेंग हमें माफ कर दो, आखिरकार हम हैं तो तुम्हारी फैमिली। तभी याओ याओ बोलती है, नहीं नहीं इनको माफ मत करना, इन्होंने मेरी मम्मी को बहुत परेशान किया है, आज से मैं और मम्मी इनके साथ नहीं रहेंगे। तभी मिस्टर जियांग अपने असिस्टेंट से बोलता है, इन दोनों की तब तक धुलाई करो जब तक इनको अकल ना आ जाए। और ये बोलकर वो सेंग सेंग को और याओ याओ को अपने साथ ले आता है। वहीं दूसरी तरफ उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स मिलकर उसकी कुटाई कर रहे थे। जब वो लोग जा रहे थे तभी सेंग सेंग को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसको हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी मिस्टर जियांग डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ इनको अचानक, ये बेहोश कैसे हो गई थी? तो डॉक्टर बताता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया था, ठीक हो जाएंगी, बस इनका खाने पीने का ध्यान रखना होगा। तभी सेंग सेंग होश में आती है। याओ याओ से बोलती है, मम्मी आराम से उठो। वहीं मिस्टर जियांग भी बोलता है, आराम से उठो और आज से तुम काम करने क्लब में नहीं जाओगी। तभी सेंग सेंग बोलती है, जॉब तो मुझे करनी है क्योंकि मुझे अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना है, उसके लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी भी पड़े तो मैं करूंगी। वो कहता है, नहीं नहीं अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अभी तुम जॉब पे नहीं जा सकती, और रही बात पैसों की तो वो मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग की मॉम और उसका असिस्टेंट दोनों साथ में आते हैं और उसकी मॉम सेंग सेंग से बोलती है, उठ गई मेरी डॉटर इन लॉ, अब कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे लिए कुकम्बर का सूप लाई हूँ,
तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो, उसे पी के तुम्हें ताकत मिलेगी। और ये बोलकर वो उसे सूप पिलाने लगती है। सेंग सेंग मना करती है तो वो सूप उसके हाथ पे गिर जाता है। तभी सेंग सेंग उसे माफी मांगती है और बोलती है, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती से गिर गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, इनके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, टेंस ऑफ मिलियन की। तभी सेंग सेंग मन में सोचती है, सिर्फ ड्रेस के लिए 10 मिलियंस। तभी उसके मॉम बोलती है, इट्स ओके, सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया। तभी याओ ग्रैंड माँ के पास आती है और बोलती है, ग्रैंड माँ आप मम्मी को मत डांटना, उनसे गलती से हो गया था, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज आप मेरी मम्मी को मत डांटना। तभी उसकी ग्रैंड माँ उसे प्यार से गले लगाती है और बोलती है, नहीं नहीं प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं डांटूंगी, मेरे पास बहुत सारे क्लोथ्स हैं, मैं दूसरे पहन लूंगी। तभी याओ बोलती है, ठीक है ग्रैंड माँ, बहुत अच्छी हो, और ये बोलकर वो उसके गाल पे किस कर देती है। तभी सेंग सेंग फिर से सॉरी बोलने लगती है, लेकिन तभी उसकी ग्रैंड माँ से बोलती है, बहुत हो गया, अब तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और अब तुम हमारे साथ चलोगी हमारे घर पे। तभी सेंग सेंग बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके घर पे कैसे रह सकती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है, क्यों नहीं रह सकती, आखिर अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तभी वो मिस्टर जियांग से बोलती है, मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रही हूँ, तुम्हें सही सलामत मेरी बहू को घर लेके आना है और उसका अच्छे से ध्यान रखना है। तभी याओ उसका हाथ पकड़ के बोलती है, ये अब तो मेरे भी डैडी हैं, अब कोई मुझे जंगली बच्ची नहीं बोलेगा। तभी मिस्टर जियांग उसे गोदी उठा लेता है और सेंग सेंग से बोलता है, चलो। तभी वो अपने मन में सोचती है कि याओ अपने डैडी को देखकर कितनी खुश है और मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग उन दोनों को लेके अपने घर आता है तो याओ बोलती है, वाओ डैडी, आपका घर तो बहुत बड़ा है। तो वो उसे बोलता है, क्या तुम्हें पसंद आया। याओ कहती है, हाँ। तो वो बोलता है, जियांग हाउस में तुम्हारा वेलकम है। तभी सेंग सेंग अपने मन में सोचती है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ जियांग फैमिली में। तभी उसकी मॉम बोलती है, मेरी बहू पहली बार घर आई है, मैंने उसके लिए इतने सारे गिफ्ट तैयार करवाए हैं। तभी वो ताली बजाती है तो वहाँ पे सारे वर्कर्स आ जाते हैं गिफ्ट लेकर और वो लोग झुककर सेंग सेंग का वेलकम करते हैं। पहली वर्कर बोलती है कि इसमें 10,000 युआन है। तभी दूसरी वर्कर बोलती है, इसमें 20 लग्जरी कार्स और 10 मिलियंस हैं। थर्ड बोलती है, इसमें गोल्ड और पासबुक है, इसमें 10 रिवर रिव्यूज हैं। सेंग सेंग इतना कुछ देख के शौक हो जाती है। तभी उसकी मॉम बोलती है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। तभी सेंग सेंग मना करने लगती है और बोलती है, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। तभी याओ बोलती है, मम्मी ले लो ना, वैसे भी सब हमारा ही तो है। तभी उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ के बोलती है, ये सब तो नॉर्मली लग्जरी है। तभी सेंग सेंग मिस्टर जियांग को देखने लगती है और फिर अपनी मॉम से थैंक यू बोलने लगती है। तभी उसकी मॉम बोलती है, इसमें थैंक यू की क्या बात है, इसमें थैंक यू की क्या बात है, वैसे भी ये सब तुम्हारा ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब शॉपिंग मॉल में आते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है, ये सब हमारा ही है, तुम्हें यहाँ से जो पसंद आए तुम वो खरीद लो। तभी आया उसका हाथ पकड़ के बोलती है, सच में ग्रैंड मॉम। फिर वो बोलती है, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जाओ, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लो। तभी आया अपने लिए ड्रेस पसंद करती है। तभी वो अपनी मम्मी के पास आके बोलती है और बोलती है, मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी ड्रेस लूं। तभी उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, ये सब तुम्हारा ही है, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम वो ले लो, ये रहा कार्ड, तुम टेंशन मत लो। फिर वो चॉकलेट वाली शॉप पे आते हैं जिसमें ढेरों सारी चॉकलेट्स थी। याओ का तो मन ही डोल जाता है और वो जल्दी से चॉकलेट के पास आती है और चॉकलेट का डिब्बा ले लेती है। तभी उसकी ग्रैंड माँ कार्ड से पैसे पे कर देती है। नेक्स्ट वो क्लॉथ की शॉप पे आते हैं जिसमें सेंग सेंग अपने लिए ड्रेस देखती है। वो सारी शॉपिंग करके वर्कर्स के हाथ में दे देते हैं। तो वर्कर्स पूछते हैं कि ये सामान हमें कहाँ रखना है। तभी जियांग की मॉम बोलती है कि मेरी प्रिंसेस का सामान मेरी प्रिंसेस के रूम में होना चाहिए और यंग लेडी का सामान यंग मास्टर के रूम में होना चाहिए। ये सुनकर सारी वर्कर्स वहाँ से चली जाती हैं। तभी सेंग सेंग अपने मन में सोचती है, क्या मुझे मिस्टर जियांग के साथ रहना पड़ेगा, वो भी रूम में, ये कितना अजीब हो जाएगा मेरे लिए। तभी वो मिस्टर जियांग की मॉम से बोलती है, आप मेरा सामान मेरे रूम में रखवा दीजिए। तभी उसकी मॉम बोलती है, क्यों, तुम्हारा रूम भी तो वही होगा ना जो तुम्हारे हस्बैंड का रूम, आज से तुम वहीं रहोगी और वहीं सोओगी उसके पास साथ में। तभी सेंग सेंग हैरान होकर कहती है, क्या साथ में सोना पड़ेगा। तभी वो सेंग सेंग का हाथ पकड़ के बोलती है, और नहीं तो क्या, अब तुम्हें साथ में ही रहना है, साथ में ही सोना है और अपना ध्यान भी रखना है। फिर वो मिस्टर जियांग से कहती है, तुम्हें मेरी बहू का अच्छे से ध्यान रखना होगा और 24 घंटे इसी के साथ रहना होगा।
मिस्टर जियांग बोलता है, मॉम मुझे ऑफिस का भी काम है, मुझे काम भी करना है। तो उसकी मॉम बोलती है, हमारी बहू ऑफिस के काम से बढ़ के नहीं है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा पहले, काम तो वर्कर्स भी कर लेंगे, तुम्हें सिर्फ अपनी वाइफ का ध्यान रखना है। और तुम्हारे पास तो इतनी नीड है कि तुम वर्कर्स रख के अपना काम चला सकते हो, सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी बहू का ध्यान रखना। तभी उसकी मॉम मन में भी सोचने लगती है। फाइनली इनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर ये एक नाइट साथ में स्पेंड करेंगे तो शायद इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाए। और ये सोचकर वो मन ही मन में मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेंग सेंग उसके रूम में होती है और वो उसे कपड़े चेंज करते हुए देख लेती है और मन में सोचती है ये तो कितना हैंडसम है। तभी मिस्टर जियांग आने वाला होता है तो सेंग सेंग जल्दी से अपना फोन उठा के फोन देखने लगती है। तभी मिस्टर जियांग वहाँ आके उसका फोन छीन लेता है और बोलता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। याओ याओ हमारी फैमिली की इकलौती वारिस है, वो यहीं पे रहेगी और हम उसको पढ़ाएंगे और आज से तुम क्लब में काम करने नहीं जाओगी। रही बात पैसों की तो वो मैं तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा, हर मंथ के 50 लाख मैं तुम्हें ट्रांसफर करता रहूंगा, बस इसके बदले तुम्हें और याओ याओ को यहाँ पे रहना होगा। तो सेंग सेंग अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि याओ याओ के लिए ठीक है, उसके लिए उसके मॉम और डैड को दोनों साथ में होना जरूरी है। वो बोलती है ठीक है, लेकिन मैं जॉब पे जरूर जाऊंगी। तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और वो फाइल मिस्टर जियांग को दे देती है। तभी मिस्टर जियांग बोलता है ठीक है अब तुम जाके सो जाओ। फिर सेंग सेंग अपनी ड्रेस उतारती है। फिर मिस्टर जियांग उसे देख के पिघलने लगता है। देन बोलता है ठीक है तुम भी सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने। फिर सेंग सेंग अपने मन में सोचती है, क्या ये मेरे साथ याओ याओ की वजह से रह रहा है, क्या मैं इसको पसंद नहीं हूँ। तभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, वो तीनों हॉल में बैठे होते हैं। सेंग सेंग याओ याओ को सूप पिलाती है। तभी उसका एक कॉल आता है, वो कॉल उठाती है। तभी उधर से आवाज आती है कि तुम जल्दी से क्लब में आओ। तभी सेंग हड़बड़ाते हुए बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ और कॉल कट कर देती है। मिस्टर जियांग उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस मुझे क्लब में जाना है, काम है कुछ। और ये बोलकर वो सूप उसके हाथ में दे देती है और बोलती है कि तुम इसे पिला देना, मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर जियांग उसे पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों जा रही हो। तो वो बोलती है कि हम कब तक तुम्हारे टुकड़ों पे पलेंगे, मेरे सर पे मेरी बेटी की भी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर याओ याओ उसे बोलती है डैडी मुझे भी वहीं जाना है जहाँ मम्मा काम करने गई है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लब में सेंग सेंग की कुछ फ्रेंड्स होती हैं। तभी वहाँ पर सेंग सेंग ड्रिंक लेकर आती है। तभी उसकी क्लासमेट जिसका नाम जिया होता है वो सेंग सेंग से बोलती है अरे देखो ये तो हमारे कॉलेज की वही लड़की है ना, ब्यूटीफुल सी, पर ये यहाँ क्लब में कैसे काम कर रही है। और ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आओ हमारे साथ बैठ के ड्रिंक करो। तो सेंग सेंग हाथ छुड़वा के बोलती है आई एम सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करती। तभी वो अपनी कैप उतार के नीचे पटक देता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम 2 कौड़े की लड़की मुझे मना करोगी, मैं भी देखता हूँ कि तुम ड्रिंक कैसे नहीं करोगी। और ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के सोफे पे बिठा देता है और उसे ड्रिंक देता है पीने के लिए। तभी सेंग सेंग ड्रिंक उसके मुंह पे मारती है फेंक के और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सेंग सेंग बोलती है हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो। तभी जिया सेंग सेंग के थप्पड़ मार देती है। देन वहाँ पे याओ याओ आके अपनी मम्मी के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है मेरी मम्मी को बुली मत करो। तभी जिया उससे बोलती है तो तुम छोटी सी पिद्दी बचाओगी अपनी मम्मी को, जंगली बच्ची। तभी सेंग सेंग बोलती है मेरी बेटी जंगली नहीं है, उसके डैड हैं, मैंने कितनी बार बोला है मेरी बेटी को जंगली मत बोला करो। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और बोलती है यहाँ क्या हो रहा है, प्लीज आप सब शांत बैठ जाइए। तभी जिया बोलती है तुमने कैसी लड़की को काम पे रखा है जो ढंग से काम नहीं करती। तभी वो एम्प्लॉय बोलती है तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि तुम किससे बात कर रही हो, क्या तुम जानती हो कौन है वो। तभी याओ याओ बोलती है ये गंदी आंटी मेरी मम्मी को बुली कर रही थी, मेरे डैडी आने वाले होंगे, फिर देखना तुम्हारी कितने अच्छे से धुलाई करेंगे और मेरी मम्मी को भी बचाएंगे। तभी जिया उठ के बोलती है कहाँ है तुम्हारे डैडी, अभी तक तो आए नहीं। तभी वो आदमी सेंग सेंग को जाके पकड़ लेता है और जिया उसको थप्पड़ मार देती है। तो याओ याओ बोलती है गंदी आंटी मेरी मम्मी को मत बुली करो। तभी वो उसे भी धक्का मार के गिरा देती है। तभी सेंग सेंग याओ याओ से बोलती है जल्दी जाओ और जाके अपने डैडी को बुला के ले आओ। तभी जिया सेंग सेंग से बोलती है मैं बहुत ही जीनियस पर्सन हूँ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस घुटने टेक के मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी सेंग सेंग बोलती है मैं तुमसे माफी क्यों मांगू, ये सब तो पहले तुमने शुरू किया था। तभी वो एम्प्लॉय बोलती है तुम लोग इतना बहस क्यों कर रहे हो,
और तुम इतनी परेशानियां क्यों बढ़ा रही हो, सीधी सी बात है, माफी मांग लो। तभी सेंगसेंग अपने मन में सोचती है, यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, सब लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। फिर ये सोचकर वो बोलती है, मुझे माफ कर दो। तभी जिया बोलती है, ऐसे नहीं, घुटनों पे बैठ के माफी मांगो। लेकिन वो घुटनों पे नहीं बैठती। तभी जिया उसको उठ के थप्पड़ मारने वाली होती है, इतने में वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है। सेंगसेंग जाके उसके पास खड़ी हो जाती है तो वो उससे पूछता है, क्या हुआ। तभी याओ याओ बताती है कि ये गंदी आंटी मेरी मम्मी को बुली कर रही थी। तभी जिया उसके पास आती है और बोलती है, तुम तो मिस्टर जियांग हो ना। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और उसे पकड़ने के लिए बोलता है। देन उसके बॉडीगार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं। तो वो पूछती है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा। तभी मिस्टर जियांग उसे थप्पड़ मार देता है। फिर वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तभी वो उसे दोबारा थप्पड़ मार देता है। फिर जिया बोलती है, तुम सब यहीं रुको। और ये बोलकर वो बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चली जाती है। तभी याओ याओ खुश होती है और बोलती है, ये डैडी ने उस गंदी आंटी को भगा दिया। तभी वो आदमी मिस्टर जियांग के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी मिस्टर जियांग बोलता है, मैं तुम सबको इस जॉब पे से निकाल दूंगा। तभी एम्प्लॉय भी बैठ के उससे माफी मांगने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर जियांग, मैं गलत थी, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। तभी मिस्टर जियांग बोलता है, तुमने जो हरकत की है वो माफी के लायक नहीं है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तभी एम्प्लॉय बोलती है, प्लीज सर मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देन मिस्टर जियांग उन दोनों को लेके वहाँ से जाने लगता है और वो माफी मांगती रह जाती है और कहती है, सब खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को घर पे देखते हैं। तभी मिस्टर जियांग सेंगसेंग से बोलता है, अब क्लब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, पहले तुम ठीक से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं करना। जब तुम ठीक हो जाओगी फिर चाहे तुम कुछ भी करती रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम थक गई होगी, जाके अपने रूम में आराम कर लो। सेंगसेंग हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सेंगसेंग अपने बाल सुखा रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आके बोलता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हारे बाल सुखाने में। तभी वो उसके हाथ से मशीन लेने लगता है तो सेंगसेंग बोलती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर जियांग उसके हाथ से मशीन ले लेता है और बोलता है, तुम ठीक से नहीं कर पाओगी, लाओ मैं कर देता हूँ। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो तुम्हारी और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। और ये बोलकर वो उसके बाल सुखाने लगता है। सेंगसेंग उसको मिरर में से देखती है और स्माइल करती है। देन तभी मिस्टर जियांग आके उसका मुंह पकड़ के ऊपर करने लगता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो। इतने में वो उसे किस करने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाती है। इतने में वो दोनों पीछे हो जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन उसे बोलती है, मिस्टर जियांग आपकी मॉम ने बोला है यंग लेडी को कोल्ड हो गया है, इसलिए उन्होंने ये मालिश वाला तेल भेजा है और कहा है कि इसको पूरी बॉडी में लगाना है। ये लगाने से उन्हें ठंड नहीं लगेगी, बस इस तेल की अच्छे से पूरे शरीर पे मालिश करनी है। तो सेंगसेंग कहती, क्या। और ये बोलकर वो मिस्टर जियांग की तरफ देखने लग जाती है। तभी सेंगसेंग बोलती है, ये तेल आप लगा दो मेरे शरीर पर, आप इसकी मालिश कर दो। तभी वो ओल्ड मैन बोलती है, मिस्टर जियांग की मॉम ने कहा है ये तेल मिस्टर जियांग को देने के लिए, वही आपकी पूरी बॉडी की मालिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी वाइफ का ध्यान रखना। तभी सेंगसेंग मन में सोचती है, मेरा हस्बैंड मुझे तेल लगाएगा। देन फिर ओल्ड वुमैन मिस्टर जियांग के हाथ में वो तेल दे देती है और कहती है, इस तेल की अच्छे से पूरी बॉडी में मालिश करना और कमर में और चेस्ट पे ज्यादा अच्छे से मालिश करना। तभी मिस्टर जियांग बोलता है, ठीक है मैं लगा दूंगा। तभी वहाँ से वो ओल्ड वुमैन चली जाती है और खुश होकर गेट बंद कर देती है। देन फिर सेंगसेंग उससे बोलती है, लाओ ये तेल मुझे दे दो, मैं बाथरूम में जाके लगा लूंगी। और ये बोलकर वो उसके हाथ में से तेल ले लेती है। तभी मिस्टर जियांग उसे रोक के बोलता है, मेरी मॉम ने कहा है कि ये तेल तुम्हारी पूरी बॉडी में लगाना है, लाओ इधर दो मैं लगा दूंगा। तभी सेंगसेंग बोलती है, लेकिन तुम। तो मिस्टर जियांग कहता है, लेकिन छोड़ो और बैठो यहाँ पे। फिर वो उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ये उतारने में। सेंगसेंग कुछ नहीं बोलती और जल्दी से अपने कपड़े उतार देती है। फिर वो उसे लेटने के लिए बोलता है। फिर मिस्टर जियांग उसे कहता है, अभी तो ठंड लग रही है, लेकिन ये तेल लगाने के बाद तुम्हें गर्मी लगने लगेगी और तुम ठीक हो जाओगी। और ये बोलकर वो तेल उसके पैरों में लगाने लगता है। जैसे ही उसके हाथ थोड़े से ऊपर जाते हैं तभी सेंगसेंग उसका हाथ रोक लेती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है, मेरी मॉम ने बोला है इस तेल को पूरे शरीर पे लगाना है, इसलिए मुझे लगाना ही पड़ेगा। तभी सेंगसेंग बोलती है, कोई बात नहीं मैं खुद लगा लूंगी। वो बोलता है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तभी सेंगसेंग बोलती है, अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो तुम मुझे टच कर लोगे। तभी मिस्टर जियांग बोलता है, बकवास बंद करो अपनी और आंखें बंद करो, अच्छे से मालिश करवा लो, फिर जो बोलना है बाद में बोलती रहना। फिर वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है
फिर वो उसके पेट पे से हाथ हटा के धीरे धीरे उसके ऊपर लेटने लगता है। फिर वो उसे किस करने ही वाला था, इतने में याओ याओ वहाँ पे आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि ये बच्ची इन दोनों की लव स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ने देगी। तभी याओ याओ उसे बोलती है, मम्मी मुझे आपके साथ सोना है, मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था जिससे मैं डर गई। तभी सेंग सेंग और मिस्टर जियांग उठ के उसके पास आते हैं। मिस्टर जियांग उसे बोलता है, ठीक है तुम दोनों यहाँ पे आराम करो, मैं चलता हूँ। तभी मिस्टर जियांग वहाँ से चला जाता है। सेंग सेंग सोचती है, ये शादी सिर्फ एक समझौता है, तुम रियल में मुझसे प्यार नहीं करते। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर जियांग अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में होता है। देन वो बोलता है, मैं एक जापानीज बैंकेट करने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि याओ याओ मेरी बेटी है, ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, इसलिए हम एक पार्टी रखेंगे जिसमें मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि याओ याओ मेरी बेटी है और सेंग सेंग मेरी वाइफ है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है, हाँ ये ठीक रहेगा, अगर दुनिया को पता चल गया तो फिर कोई भी उन दोनों को बुली नहीं करेगा। तभी मिस्टर जियांग से बोलता है, तुम काफी ज्यादा बोलने लगे हो। फिर वो कहता है, वैसे मैं उसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाके उसे बताऊँ। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसे बताऊँ, इसलिए मैंने ये पार्टी रखी है। तभी वहाँ पर दो एम्प्लॉयज आपस में बातें करती हैं। देन पीछे से सेंग सेंग आकर उनकी बातें सुनती है। वो लोग बात कर रही थी कि मैंने सुना है कि मिस्टर जियांग आज एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं और उसमें अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं अपने एंगेजमेंट की। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकती है वो? क्या वो हमारे साथ काम करने वाली एक एम्प्लॉय हो सकती है जिसका नाम सेंग सेंग है? तभी दूसरी एम्प्लॉय बोलती है, नहीं नहीं वो कैसे हो सकती है, हमारे मिस्टर जियांग तो एक हाई लेवल की लड़की से शादी करेंगे। तभी वो कहती है, तो फिर सेंग सेंग का क्या होगा, उसने तो उनकी बेटी को जन्म दिया है। तभी दूसरी एम्प्लॉय बोलती है, क्या ही होगा, ये तो उसका लक अच्छा है जो उसे उसकी बेटी मिली। तभी वहाँ पर वो ओल्ड वुमन आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों फिर चपड़ चपड़ करने लगी, तुम दोनों को और कुछ काम नहीं है, तुम्हें बस यही काम रहता है पूरे दिन बातें बनाना और कुछ काम नहीं है, चुपचाप अपना काम पे ध्यान दो, ठीक है। और ये बोलकर वो सेंग सेंग के पास आती है और कहती है, मैडम आप उन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो, वो दोनों तो ऐसे ही करती रहती हैं और आप ज्यादा इस बारे में सोचो मत और नीचे हॉल में चलो सबके साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर जियांग की फ्रेंड आती है जो कि बोलती है, फिर वो अपने आप से ही बातें करने लग जाती है कि मिस्टर जियांग ने कितनी बड़ी पार्टी रखी है, क्या ऐसा तो नहीं वो एक बहुत तमीज लड़की से अपनी एंगेजमेंट करेगा। वैसे मैं भी काफी ज्यादा सुंदर हूँ, काश ऐसा हो जाए कि मिस्टर जियांग मुझे ही पसंद करे और मैं मिस्टर जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाऊँ। ये बोलकर वो मन ही मन में खुश हो रही थी। देन वहाँ से आने लगती है। ये बोलकर फिर वो अंदर आती है। तभी वहाँ पर से सेंग सेंग और याओ याओ दिख जाते हैं। तभी वो उसे बोलती है, तुम जैसे गरीब की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, इतनी बड़ी पार्टी में तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी याओ याओ बोलती है, मेरी मम्मी को बुली मत करो। तभी वो उसे बोलती है, हो तो पिद्दी सी और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हो, और कहती है, मैंने कुछ गलत बोला क्या, अपने आप को देखो और इस पार्टी को देखो, ये अमीर लोगों की पार्टी है, तुम जैसे गरीब का आना यहाँ अच्छा नहीं लगता। तभी याओ याओ उसे बोलती है, ये पार्टी मेरे डैडी ने रखी है मेरी मम्मी के लिए, तो मेरी मम्मी यहाँ क्यों नहीं आ सकती। तभी वो उसे पूछती है, तुम्हारे डैडी, क्या मिस्टर जियांग तुम्हारे डैडी हैं? तो याओ याओ बोलती है, हाँ। तो ये सुनकर तो वो हंसने लग जाती है और कहती है, तुम जैसे गरीबों का यही काम होता है, अमीर पर डोरे डालना, शेमलेस कहीं की। तभी सेंग सेंग बोलती है, तुम मेरी बेटी को ऐसा नहीं बोल सकती। तभी वो उसे धक्का मार देती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में वहाँ पे मिस्टर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और सेंग सेंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तभी वो असिस्टेंट से बोलती है, इसको पकड़ के बाहर फेंक दो, ये यहाँ पे पार्टी खराब करने आई है। तभी असिस्टेंट बोलता है, सही कहा तुमने, भगा तो देना चाहिए। तभी वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, तो वो उसे पकड़ लेते हैं। वो कहती है कि तुमने गलत इंसान को पकड़ा है, मुझे नहीं इसे पकड़ना था। तभी असिस्टेंट बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी और लिटिल डॉटर को परेशान करने की। तभी वो बोलती है, क्या। इतने में बॉडीगार्ड उसे पकड़ के बाहर ले जाते हैं। तभी सेंग सेंग असिस्टेंट से बोलती है कि तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। फिर वो बोलता है, मैडम आपका वेलकम है। तभी याओ याओ भी बोलती है, थैंक यू अंकल, आपने मेरी मम्मी को बचाया। तभी वो बोलता है, ठीक है मैडम आप जाइए, अब मैं चलता हूँ। देन ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उस पार्टी में हम युआन और उसके हस्बैंड जाओ को देखते हैं। तभी युआन बोलती है, ये पार्टी कितनी अच्छी लग रही है और यहाँ तक कि यहाँ पे बैंक्वेट हॉल भी बहुत सुंदर लग रहा है। तभी वहाँ पर जिया और उसका हस्बैंड आ जाता है। देन जिया उसे बोलती है कि ये पार्टी कितनी अच्छी है और यहाँ का बैंक्वेट हॉल भी कितना सुंदर लग रहा है। तभी उसकी नजर सेंग सेंग पे जाती है और बोलती है,
ये लड़की फिर से यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिस्टर जियांग के घर पे नौकरानी बन के रह रही हो? और ये बोलकर वो स्माइल करने लग जाती है। तभी उसका हस्बैंड पूछता है ये कौन है? तो वो बोलती है मैंने तुम्हें बताया था ना इस लड़की के बारे में कि ये कॉलेज में शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और ये यहाँ पे एक नौकरानी बन के काम कर रही है। तभी वो वहाँ से चली जाती है तो उसका हस्बैंड कहता है इतनी गिरी हुई लड़की है ये, एक नौकरानी, यहाँ पे फ्री में खाने पीने को मिलता है क्या? तभी जिया सेंग सेंग के पास आती है और बोलती है हाय सेंग सेंग। तो सेंग सेंग उठ के उससे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो उसे बताती है मैं मिस्टर जियांग फैमिली की बहुत अच्छी गेस्ट हूँ। वैसे तुम मिस्टर जियांग फैमिली की सर्वेंट हो ना? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस पार्टी में आना चाहिए था। तभी सेंग सेंग उसकी बेइज्जती मारती है और बोलती है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं कचरे के साथ बकवास नहीं करती। तभी वो बोलती है तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर वो नीचे ड्रिंक गिरा देती है और कहती है ये फर्श गंदा हो गया, इसे जल्दी से साफ कर दो वरना मैं मिस्टर जियांग को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तभी सेंग सेंग बोलती है तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो? तभी वो मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर सेंग सेंग वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन इतने में वो उसे रोक लेती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है देखा तुमने, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इग्नोर किया। तभी उसका हस्बैंड बोलता है जैसे तुम्हें कहा गया है वैसा करो, ये नीचे का फर्श भी साफ करो, उसके बाद मेरी वाइफ से माफी भी मांगो। तभी सेंग सेंग बोलती है इसके बारे में सोचना भी मत क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। देन याओया बोलती है तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम दोनों मेरी मम्मी को ऑर्डर नहीं दे सकते। तभी जिया उसे मारने ही वाली होती है, इतने में सेंग सेंग उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी उसका हस्बैंड सेंग सेंग की उंगली में रिंग देख लेता है और बोलता है ये रिंग तो मिस्टर जियांग फैमिली की तरफ से है, क्या इसका मतलब सेंग सेंग उसकी वाइफ है और ये लड़की उसकी बेटी है? तभी वो सेंग सेंग से माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। देन याओया बोलती है नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम उन गंदी आंटी का साथ दे रहे थे, तुम भी बहुत गंदे हो। तभी वो उसे कहता है नहीं नहीं बेटा, मैं गंदा नहीं हूँ, मैंने गलत समझ लिया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। तभी उसकी वाइफ उसे बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे माफी मांग रहे हो और ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक बहुत ही रिच मैन है, वो एक मामूली सी गरीब लड़की से शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ पे पार्टी में कुछ लोग बात करने लगते हैं ये रिंग तो मिस्टर जियांग फैमिली की जेड रिंग है। फिर दूसरे कहते हैं ये भी तो हो सकता है किसने चुराई हो। तभी जिया बोलती है हाँ, उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी रिंग किसी ने चुरा ली, हो सकता है सेंग सेंग ही हो जिसने उनकी रिंग चुरा ली। तभी जिया का हस्बैंड बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मिस्टर जियांग की रिंग चुराई है। तभी सेंग सेंग बोलती है बकवास करना बंद करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। देन याओया बोलती है मेरी मम्मी चोर नहीं है। तभी जिया पूछती है तो तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? तभी सेंग सेंग बोलती है ये मिस्टर जियांग ने मुझे दी है। तभी जिया बोलती है तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, और वैसे भी तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो कि शादी से पहले ही कॉलेज में प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर अपनी बेटी को इस पार्टी में भी ले आई। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तुमने मिस्टर जियांग की रिंग चुराई? तुम्हारे जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, निकालो इसको बाहर। तभी वहाँ पे भी सब चिल्लाने लगते हैं कि हाँ इसको बाहर निकालो इसको। तभी जिया अपने हस्बैंड से बोलती है एक काम करो, मिस्टर जियांग की रिंग इससे वापस ले लो, जब हम उन्हें ये रिंग वापस देंगे तो हो सकता है इसके बदले वो हमें कोई इनाम दे। तभी सेंग सेंग बोलती है मेरे पास मत आना, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है और उसके हाथ में से वो अंगूठी छीन लेता है और जिया के हाथ में दे देता है। जिया वो रिंग लेके बहुत खुश हो जाती है। तभी सेंग सेंग चिल्ला के बोलती है मेरा सामान मुझे वापस दे दो। तभी वो बोलती है तुम इसके लायक नहीं हो। तभी याओया दौड़ के उसके पास जाती है और कहती है मेरी मम्मी की रिंग मुझे वापस दे दो, वो मेरी मम्मी की है। फिर वो उसे एक हाथ से गोद में उठा लेता है। तो सेंग सेंग बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो वो कहता है हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को फेंक दूंगा। तभी जिया कहती है अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बेटी को कुछ ना करें तो तुम घुटने पे बैठ के हमसे माफी मांगो और मान लो कि ये रिंग तुमने चुराई है। तभी याओया बोलती है मम्मी आपने मुझे सिखाया ना कि बुरे लोगों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, मम्मी आप भी घुटने मत टेको। तभी वो कहता है अच्छा, अगर तुम घुटने नहीं टेकोगी तो तुम्हारी बेटी घुटने टेकेगी। तभी सेंग सेंग कहती है तुम्हें जो भी कहना है मुझे बोलो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी जिया बोलती है तुम दोनों बहुत ही कैरेक्टरलेस हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तभी जिया सेंग सेंग से बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम इस जंगली के लिए क्लब में जाती थी काम करने। तभी याओया बोलती है मैं जंगली नहीं हूँ, मेरे डैडी हैं। तभी वो उसे बोलती है ओह अच्छा, तो तुम अभी यही कहना चाहती हो कि तुम्हारे डैड मिस्टर जियांग है? तुम्हारी मम्मी ने हमेशा से तुम्हें गलत सिखाया है।
तभी याओ बोलती है नहीं, मेरे डैडी मिस्टर जियांग हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं ये लड़की पागल हो गई है। फिर जिया सैंगसैंग से बोलती है तुम घुटने टेकोगी या नहीं। तो याओ को ऊपर करके गोद में उठा लेता है। तभी सैंगसैंग डर जाती है और बोलती है ठीक है रुको, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं घुटने टेकती हूँ। और ये बोलकर वो घुटनों पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आता है और कहता है मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसने की। तभी मिस्टर जियांग उन दोनों के पास आ जाता है और याओ के सिर पे हाथ रख के बोलता है तुम सब ठीक हो ना, डरो मत। तभी जिया से बोलती है तुम फिर से यहाँ आ गए, पिछली बार तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, लेकिन इस बार वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी मिस्टर जियांग उसे पूछता है क्या तुम इसके हस्बैंड हो। तो वो डर डर के मना करता है क्योंकि उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। तभी जिया उससे पूछती है क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो इसके सामने, तुम बताओ ना इसको कि तुम कितने बड़े मिस्टर जियांग के साथ काम करते हो, निपटा दो इन दोनों को। तभी उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मार के बोलता है चुप रहो, ये तुम क्या बोल रही हो। तो वो कहती है तुमने मुझे क्यों मारा, तुम इन लोगों से क्यों डर रहे हो, वो नकली मुकली के बॉडीगार्ड हैं, तुम डरो मत। तभी उसका हस्बैंड मिस्टर जियांग के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। देन बोलता है प्लीज मिस्टर जियांग मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। और वो अपनी वाइफ को पहचानने से मना कर देता है। देन कहता है मैं इसे नहीं जानता, कौन है ये, और ना ही मैं उसका हस्बैंड हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तभी जिया को पता चलता है कि वो मिस्टर जियांग है। ये सुनकर तो उसे झटका लगता है। तभी मिस्टर जियांग उसे कहता है जब तुम मेरी फैमिली को बुली करे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ और आपकी डॉटर है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी जिया सोचती है ये तो सच में मिस्टर जियांग की वाइफ है। तभी मिस्टर जियांग का असिस्टेंट बोलता है अब मिस्टर जियांग इमीडिएटली इस जॉब से तुम्हें बाहर फेंकते हैं। तभी वो उसे माफी मांगने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे, मेरी जान बख्श दो, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी असिस्टेंट उसे लात मार के भुड़का देता है। तभी वो उठ के जिया से बोलता है तू खड़ी क्यों है और माफी मांग। देन वो उसका हाथ पकड़ के मिस्टर जियांग के पैरों में गिरा देता है और कहता है सब तेरी वजह से हुआ है। तो वो उठ के उससे कहती है तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो, और उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर से वो उसका हाथ झटक के मिस्टर जियांग के पैरों में गिरा देता है और कहता है कौन है तुम्हारा हस्बैंड, मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ, तुम एक घटिया इंसान हो। तभी जिया उससे माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मुझे समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता था कि सैंगसैंग तुम्हारी वाइफ है और याओ तुम्हारी बेटी, प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। तभी मिस्टर जियांग कहता है तुम्हें माफी उससे मांगनी चाहिए जिसके साथ तुमने गलत किया है। देन फिर वो सैंगसैंग से माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहिए था और ना मुझे बुली करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज तुम मिस्टर जियांग से बोलो ना, मुझे माफ कर देंगे। तभी मिस्टर जियांग मन में सोचता है क्या इसने मेरी वजह से स्कूल स्किप किया था, उस एक्सीडेंट की वजह से इसने स्कूल ही जाना छोड़ दिया और मैंने फिर भी इसको गलत समझा। तभी सैंगसैंग बोलती है अब क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है, अब तुम माफी मांग रही हो, उस टाइम तो तुम इतना बोलती थी, तुमने हमेशा कॉलेज में मुझे अपना टारगेट बनाया है, तुमने हमें बहुत ह्यूमिलेटेड किया, बहुत बुली किया, फिर किस मुंह से तुम हमसे माफी मांग रही हो। इतने में उसका असिस्टेंट आगे आके उसे लात मार के भुड़का देता है और वो अपनी बॉडीगार्ड से कह के उन दोनों को बाहर फिकाने के लिए बोलता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपने जिस अनाउंसमेंट के लिए पार्टी रखवाई थी आप उसको पूरा कीजिए। तभी मिस्टर जियांग सैंगसैंग और याओ से बोलता है तुम दोनों जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो और फिर नीचे आ जाओ। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या वो ड्रेस सैंगसैंग को अच्छी लगेगी, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सैंगसैंग मन में सोचती है क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है, क्या उसे मुझसे प्यार है। तभी वहाँ पर ओल्ड वुमेन आ जाती है और वो सैंगसैंग से बोलती है मैं आपको ड्रेस चेंज करने के लिए ले जाने आई हूँ। तभी वो जाते हुए मिस्टर जियांग और उसकी यंग सिस्टर सैन को देखती है। वो दोनों साथ में खड़े थे। उन दोनों को देखकर सैंगसैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सोचती है शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर वो तैयार होके उन दोनों को विंडो में से देखती है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे और साथ में बहुत खुश होते हैं। तो सैंगसैंग अपने मन में सोचती है इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, साथ में कितने अच्छे हैं और खुश भी हैं, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। माना कि मैं योयो के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अब मुझे इन्हें छोड़ के जाना ही होगा क्योंकि मैं इन दोनों के बीच में दीवार नहीं बन सकती। तभी मिस्टर जियांग विंडो की तरफ देखता है तो सैंगसैंग उसे देखकर छुप जाती है। तभी याओ उसके पास आती है और बोलती है मम्मी आप बहुत सुंदर लग रही हो। तभी सैंगसैंग याओ से बोलती है
क्या तुम मम्मी के साथ रहोगी या डैडी के साथ? तभी याओयाओ बोलती है, मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं, आप उनसे अलग क्यों होना चाहती हो? मुझे आप दोनों के साथ रहना है। तभी सेंग सेंग बोलती है, मैं मजाक कर रही थी बस। तभी याओयाओ बोलती है, मम्मी आप रो मत, हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी सेंग सेंग अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि इसको अपने डैडी के साथ ही रहना चाहिए। अगर वो अपने डैडी के साथ रहेगी तो उसका फ्यूचर बेटर रहेगा। अगर वो मेरे साथ रहेगी तो मेरे पास तो उसे पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है और वो उससे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चलो नीचे मेरे साथ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तभी सेंग सेंग कुछ बोलने वाली होती है, इतने में वो बोलता है, जल्दी चलो नीचे, पार्टी शुरू होने वाली है। और उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। लेकिन सेंग सेंग तो शैन को ही देखे जा रही थी और कहती है, ये कितनी ब्यूटीफुल है। तभी वो लोग नीचे पार्टी में आते हैं तो सेंग सेंग शैन को देखती है और कहती है, ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और सोचती है, ये कैसा इंसिडेंस है, हम दोनों की ड्रेस एकदम सेम टू सेम है। तभी वहाँ पर उस पार्टी के कुछ मेंबर्स बोलते हैं, देखो देखो इसने तो बिल्कुल शैन की जैसी ड्रेस पहनी है। और ये बोलकर वो अलग अलग तरह की बातें बनाने लगते हैं, जिसको सुनकर शैन को थोड़ा बुरा लगता है और वो मिस्टर जियांग से कहती है, मैं ऊपर जाके दूसरी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तभी मिस्टर जियांग पूछता है, क्यों? तभी वहाँ पर फिर से वो लोग उसे उल्टा सीधा बोलने लगती हैं। इतने में शैन आकर उन तीनों के थप्पड़ चमका देती है और थप्पड़ मार के बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये ड्रेस मैंने सिर्फ सेंग सेंग के लिए रेडी करवाई थी। अगर कमेंट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर वो सेंग सेंग के पास आती है और याओयाओ से कहती है, तुम कितनी प्यारी हो। याओयाओ कहती है, हेलो आंटी। फिर सेंग सेंग अपने मन में सोचती है, मेरे जाने के बाद ये मेरी बेटी को खुश रखेगी, उसके साथ अच्छे से पेश आएगी। तभी शैन उसे कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी, लेकिन ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तभी सेंग सेंग उससे बोलती है, आप मजाक मत करिए, वैसे भी मैं आपके लेवल की नहीं हूँ, मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया था। वैसे आपकी और मिस्टर जियांग की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, बस मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दोगी, उसे अपनी बेटी समझोगी। तभी शैन हंस के बोलती है, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो बोलती है, क्या मतलब? मेरा नाम शैन है और मिस्टर जियांग मेरा ब्रदर है, मैं उसकी यंगर सिस्टर हूँ। तभी सेंग सेंग शॉक हो जाती है और कहती है, सिस्टर? तभी शैन बताती है कि मैं अभी विदेश से वापस आई हूँ, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम मेरी बहुत अच्छी सिस्टर इन लॉ हो। तभी सेंग सेंग बोलती है, नहीं नहीं, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी मिस्टर जियांग उसे बताता है कि ये पार्टी मैंने सिर्फ तुम्हारे और याओयाओ के लिए रखी है। तभी सेंग सेंग खुश हो जाती है। तभी मिस्टर जियांग स्टेज पे जाके सबके सामने अनाउंसमेंट करता है, ये लड़की मेरी बेटी याओयाओ है और ये मेरी वाइफ सेंग सेंग है, मिस जियांग। अगर आज के बाद किसी ने इन दोनों को बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। सेंग सेंग थोड़ी नर्वस हो रही थी। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है, मैडम आप घबराइए मत, ये पार्टी मिस्टर जियांग ने सिर्फ आपको बताने के लिए की थी कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी आइडेंटिटी सबके सामने लाने के लिए, और वैसे भी आप बहुत सुंदर हो। तभी मिस्टर जियांग बोलता है, अगर हम ऐसी बातें करते रहे तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। तभी सेंग सेंग बोलती है, तुम लोग तो मेरा मजाक बना रहे हो। तभी शैन बोलती है, मेरा ब्रदर बहुत अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, बस हमेशा उसका साथ देती रहना। तभी सेंग सेंग को भी उससे लव हो जाता है। देन मिस्टर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिया का हस्बैंड उसको थप्पड़ मारता है, तुम्हारी वजह से मेरी इंडस्ट्री को बैन कर दिया गया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर वो उसका गला दबाने लगता है। तभी जिया बोलती है, तुम मुझे टपका नहीं सकते, मेरे पास अभी भी तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस है। तभी उसे धक्का मार के छुड़वा लेती है और खांसने लगती है। तभी वो उसे बोलता है, आज के बाद मुझे अपनी ये घटिया शक्ल मत दिखाना, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो उसे बोलती है कि आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जियांग को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी वहाँ पे याओयाओ सूप लेके आती है। देन मिस्टर जियांग उससे पूछता है कि काफी टाइम हो गया, तुम अभी तक सोई नहीं। तभी सेंग सेंग बोलती है, तुम भी तो काफी ज्यादा बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ। तभी वो उसके हाथ पे जला हुआ निशान देख लेता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है, ये क्या हुआ?
तभी सैंगसैंग बोलती है वो गलती से जल गया था जब मैं सूप बना रही थी। तभी मिस्टर जियांग बोलता है सारे काम सर्वेंट के होते हैं, तुमने क्यों किया? और ये बोलकर वो उसके जले हुए निशान पे किस करता है। तभी सैंगसैंग अपना हाथ छुड़वा के उसे सूप का बाउल देती है और उसे पूछती है तुम क्यों नहीं पी रहे? तभी मिस्टर जियांग उसके हाथ में से सूप लेके साइड में रख देता है और उसे गोद में उठा के टेबल पे बिठा लेता है। देन फिर उसे किस करने लगा था और उसे कहता है कि मैं याओ को उसकी एक छोटी सिस्टर या उसे ब्रदर देना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे टच करने लगता है। तभी सैंगसैंग बोलती है कि डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए आराम करने के लिए बोला है, अभी 3 महीने होने में थोड़ा टाइम है। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। देन वो उसे टेबल पे लिटा के खुद उसके ऊपर लेट जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैंगसैंग और मिस्टर जियांग बेड पे सो रहे थे। मिस्टर जियांग को नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार अपनी करवटें बदले जा रहा था। तभी सैंगसैंग उसे कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अभी तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। तभी मिस्टर जियांग बोलता है कोई बात नहीं, तुम चुप होके सो जाओ। तभी सैंगसैंग मन में सोचती है ये कितना अच्छा है और उसे चादर ढकने लग जाती है। देन फिर वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं फिर से वही दोनों एम्प्लॉयज आपस में बात करती हैं। पहली एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बोलती है क्या तुमने सुना मिस्टर जियांग अभी तक सैंगसैंग के साथ क्यों नहीं सोता? ये कितनी अजीब बात है। तभी वो दूसरी एम्प्लॉय बोलती है इसमें कौन सी अजीब बात है, आजकल सभी मैन ब्यूटीफुल और यंगर लड़की को पसंद करते हैं और वैसे भी सैंगसैंग पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, अब उसका फिगर उन लड़कियों की तरह नहीं बचा। तभी सैंगसैंग अपने मन में सोचती है क्या इसलिए मिस्टर जियांग मेरे साथ नहीं सोया था क्योंकि उसे मैं नहीं पसंद हूँ? क्या मैं यंग और ब्यूटीफुल नहीं हूँ? तभी वो एम्प्लॉय बोलती है लेकिन मिस्टर जियांग सैंगसैंग के कभी भी करीब नहीं आए और वैसे भी हर लड़की की इच्छा होती है कि उसे यंग और ब्यूटीफुल लड़की मिले, शायद इसलिए ही ऐसा हो सकता है। तभी वहाँ पे फिर से वो ओल्ड वुमन आ जाती है और वो बोलती है तुम दोनों यहाँ पे फिर से गपशप करने लगी, तुम्हें और कुछ काम ही नहीं है क्या? जब देखो गपशप करती रहती हो, चलो जाओ यहाँ से और जाके अपना काम करो। तभी वो सैंगसैंग के पास आती है और कहती है तुम इनकी बकवास पर ध्यान मत देना, ये पूरे दिन ऐसे ही चपड़ चपड़ करती रहती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग याओ के साथ आता है। तभी सैंगसैंग उसे पूछती है आज तुम ऑफिस नहीं गए? तो वो बोलता है आज मेरा काम खत्म हो गया था और वैसे भी आज मौसम अच्छा है और याओ को बाहर खेलना था। तभी याओ बोलती है मम्मी आप भी चलो बाहर खेलने। तो सैंगसैंग बोलती है हाँ चलो ठीक है। तभी याओ खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों बैठ के लोगो खेल रहे थे। तभी वहाँ पे एक सेक्रेटरी आती है और उससे बोलती है इस लोगों में छोटे बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब सभी बच्चों के लिए ये फ्री है। कुछ लोग आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी मिस्टर जियांग बोलता है चलो मैं आता हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन वो आकर सोफे पे बैठ जाता है। तभी सेक्रेटरी बोलती है बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो जल्दी आ जाएंगे और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जिया मुंह पे मास्क लगा के आती है और मिस्टर जियांग के पास बैठ जाती है। ये सब सैंगसैंग बाहर से छुप के देखती है और जिया उसे टच करने लगती है और बोलती है मेरे जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम चेक कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे टच करने लग जाती है। तभी मिस्टर जियांग उसका हाथ पकड़ के झटक देता है जिससे उसके मुंह का मास्क हट जाता है और सैंगसैंग उसे देख लेती है। तभी जिया उठ के मिस्टर जियांग को किस करने वाली होती है लेकिन मिस्टर जियांग उसे धक्का दे देता है और खड़ा होके बोलता है मुझे तुम जैसी घटिया लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैंगसैंग को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में थी। फिर वो गुस्से में बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। देन वो याओ का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। तो याओ उससे पूछती है क्या हुआ मम्मी, अभी डैडी भी वापस नहीं आए? तो सैंगसैंग बोलती है वो तुम्हारे डैडी बनने के लायक नहीं है और ये बोलकर वो उसे ले जाने ही लगती है लेकिन उसे चक्कर आने लगा था और वो नीचे गिर जाती है। याओ रोते हुए उसे उठाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आता है और वो जल्दी से उठा के उसे हॉस्पिटल में ले आता है। देन वो उसे बोलता है हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो नर्स उसे आईसीयू में ले जाती है। तो याओ बोलती है मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? तो मिस्टर जियांग बोलता है हाँ तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है पेशेंट का ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है, उसे इस ब्लड की जरूरत है और ब्लड बैंक में बी ग्रुप का कोई भी ब्लड नहीं है और खून की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। तभी मिस्टर जियांग बोलता है मेरा ब्लड बी ग्रुप है, तुम चाहो तो मेरा ब्लड ले लो। तभी डॉक्टर कहता है ठीक है जल्दी चलो। वहीं दूसरी तरफ याओ रो रही थी
तभी डॉक्टर बाहर आता है तो मिस्टर जियांग उससे पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। तो डॉक्टर कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब तुम्हारी वाइफ खतरे से बाहर है। बेहोशी की वजह से वो सिर केवल गिर गई थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट लगी थी और ज्यादा खून भी बह गया था, लेकिन अब वो ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है ठीक होने में। मिस्टर जियांग बोलता है ठीक है। देन वो सेंगसेंग के पास आता है और बैठ जाता है और सेंगसेंग से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा। तभी सेंगसेंग सर हिला के मना कर देती है। देन फिर वो उससे बोलती है हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका एंड होने वाला है, फिर मैं मिस्टर जियांग फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और वैसे भी मैं कब तक तुम पर डिपेंड रहूंगी। तभी मिस्टर जियांग बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तभी बाहर से आवाज आती है, याओ याओ रो रही थी और अपनी मम्मी को बुला रही थी। देन मिस्टर जियांग उससे कहता है ये तुम फालतू की बातें छोड़ो और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, मैं तुम्हारे और याओ के बिना नहीं रह सकता, तुम आराम करो, मैं याओ को अंदर लेके आता हूँ। देन ये बोलकर वो वहाँ से जाता है और याओ को अंदर ले आता है। तभी याओ दौड़ते हुए उसके पास आती है और रोते हुए कहती है मम्मी ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। तभी सेंगसेंग बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आपकी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम और सिस्टर आती हैं। तभी उसकी मॉम सेंगसेंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम गिर कैसे गई थी। तो वो उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसकी सिस्टर मिस्टर जियांग को पंच मारती है और कहती है तुम कैसे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ का ध्यान भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं याओ याओ और सेंगसेंग दोनों सो रही थी। तभी उसकी सिस्टर और मिस्टर जियांग आपस में बात करते हैं। उसकी सिस्टर उससे कहती है आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या था। पर मिस्टर जियांग कुछ नहीं बोलता और मन में सोचता है सेंगसेंग तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट कर दूंगा, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगा। उसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। देन फिर सेंगसेंग की आंखें खुलती है और वो उठकर याओ से कहती है अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगी, इतने तुम अपना ध्यान रखना। और ये बोलकर वो उसे किस कर देती है। तभी याओ नींद में बोलती है मम्मी मत जाओ। तो सेंगसेंग उसे रिलैक्स करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसको एयरपोर्ट पे देखते हैं जो कि अपना सामान लेके जा रही थी। तभी वहाँ पे सेंगसेंग का स्टेप ब्रदर आता है और उसे रोकता है। तभी वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। उसका स्टेप ब्रदर उसे कहता है तुम जल्दी घर वापस चलो, मॉम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हैं। तभी सेंगसेंग बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, और अब चाहे कुछ भी हो मैंने बहुत पहले ही तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, अब चाहे तुम्हें कुछ भी हो। तभी उसका ब्रदर उसे बोलता है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में पड़ी है, डॉक्टर ने कहा है उसके पास बस 2 दिन बचे हैं और वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। फिर सेंगसेंग बोलती है पिछली बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अगर इस बार झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो उसे कहता है मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, रुको मेरे पास सबूत भी है। तभी वो जेब में से फोन निकाल के अपनी मॉम की फोटो दिखाने लगता है जिसमें वो आईसीयू में पड़ी हुई थी। तो उसे कहता है देखा मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, जल्दी चलो, चाहे कुछ भी हो आखिरकार है तो तुम्हारी मॉम ही, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, वो बस आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है। फिर वो जल्दी से उसका बैग पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वो उसे एक सुनसान जगह ले आया था। तो सेंगसेंग उससे पूछती है यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वो कहता है बिल्कुल सही पहचाना तुमने, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तभी पीछे से एक गुंडा आके सेंगसेंग को किडनैप कर लेता है और कार में बिठाता है। सेंगसेंग चिल्ला रही थी। देन फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे ले जाके एक खंडर में कैद कर देते हैं। तो सेंगसेंग उसे बोलती है तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। देन उसकी स्टेप मॉम बोलती है मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी एक बहुत ही रिच फैमिली में हुई है, पर पिछली बार तो मैंने तुम्हें भागने दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। वैसे भी उससे ज्यादा रिच मैन ली है और ये तुम्हें बहुत पसंद भी करता है। तभी ली बोलता है ली मेरा नाम है, माना कि मैं अच्छा नहीं दिखता लेकिन मैं पावरफुल बहुत हूँ। और ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। देन फिर वो सेंगसेंग को टच करता है तो सेंग झटकती है। सेंगसेंग कहती है ये कभी नहीं हो सकता। तो ली कहता है मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। तभी उसकी स्टेप मॉम ली से कहती है तुमने तो कहा था कि तुम पैसे लेके आओगे, बदले में तुम्हें एक लड़की चाहिए, तो क्या तुम पैसे लेकर आए हो। तो वो कहता है हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारे पैसे कैसे भूल सकता था। देन ये बोलकर वो उसे साइड में रखे बैग को उठाकर उसकी स्टेप मॉम के हाथ में दे देता है। तभी उसकी स्टेप मॉम इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है। तो सेंगसेंग उसे कहती है मॉम मुझे कभी कभी तुम पे शक होता है,
कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ या नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तभी उसकी मॉम बोलती है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि तुम वो जंगली बीज हो जिसको मैंने घास के ढेर पे से उठाया था, और वैसे भी इस दुनिया में पैसों से बढ़ के कुछ नहीं है। तभी उसकी मॉम ली से बोलती है, अब तुम्हारा भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया, तो क्या अब हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएं? तो वो कहता है, ठीक है, अब तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। और ये बोलकर वो सब बाहर चले जाते हैं। देन वो अंदर से कुंडी लगा लेता है और हंसने लगा था, और वो सेंग सेंग के पास आकर बोलता है, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों अकेले हैं और कोई नहीं है। ये बोलकर वो हंसने लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, मिस्टर जियांग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और मिस्टर जियांग से बोलता है, यंग लेडी कहीं मिसिंग हो गई है। ये सुनकर मिस्टर जियांग जल्दी से चेयर पे से उठता है और उससे पूछता है, तुम लोगों ने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? तो वो उससे कहता है, हमने उसको ट्रेन स्टेशन तक ट्रैक किया था। फिर मिस्टर जियांग बोलता है, हमें कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये बोलकर वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस खंडर को देखते हैं जिसमें सेंग सेंग कैद थी। ली सेंग सेंग को बहुत ज्यादा बुली कर रहा था और उसे कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो सेंग सेंग कहती है, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर वो गुस्से से उसे कहता है, तुम जितना ज्यादा मुझे मना करोगी मैं उतनी ही ज्यादा एक्साइट होऊंगा। और ये बोलकर वो उसे टच करने लगता है। देन जैसे ही वो सेंग सेंग को किस करने वाला होता है, तभी सेंग सेंग उसके हाथ में काट लेती है और कहती है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तो वो गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे काटा। और ये बोलकर वो लोहे का डंडा लेने चला जाता है। देन इतने में सेंग सेंग अपने हाथ खोल लेती है और वहाँ से भागकर, लेकिन पर गेट उससे खुलता नहीं है। तो ली उससे कहता है, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? और ये बोलकर वो हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन ये गेट तुमसे खुलने वाला नहीं है। लेकिन सेंग सेंग कोशिश किए जा रही थी। इतने में वो उसके हाथ पे लोहे वाली जंजीर मारता है। तो सेंग सेंग कहती है, देखो मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तो ली उससे कहता है, अब तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम यहाँ से भाग सकती हो। बस ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे करती जाओ। और ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के नीचे गिरा देता है। देन उसे जंजीर से बुली करने लगा था और कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा मान लो। तो सेंग सेंग बोलती है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो लियू से कहता है, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल तुम मेरी हो। और ये बोलकर वो हंसने लगता है। तो सेंग सेंग उसे कहती है, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं किसकी वाइफ हूँ? मैं मिस्टर जियांग की वाइफ हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो लियू से कहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास किए जा रही हो, वो तुम जैसी लड़की से तो कभी शादी नहीं करेगा। आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। और ये बोलकर वो उस पर फिर से अटैक करता है। सेंग सेंग मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वो उसे बुली किए जा रहा था। इतने में वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है। देन उसके सारे बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट भी। मिस्टर जियांग गुस्से से अंदर आते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। और ये बोलकर वो उसे पंच करके नीचे बुड़का देता है। देन उसके सारे बॉडीगार्ड्स जाके उसे पकड़ लेते हैं और वो सेंग सेंग के पास जाके उसे उठाता है। फिर वो अपना कोट उतार के सेंग सेंग को ढक देता है। फिर सेंग सेंग बोलती है, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। तो जियांग उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी ली उससे कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हान फैमिली का प्रेसिडेंट लू हूँ और मैं चाहूँ तो एक पल में कुछ भी खरीद सकता हूँ। तभी मिस्टर जियांग उसके पास आता और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम जियांग फैमिली के प्रेसिडेंट के साथ काम करते हो? तो जरा बुलाओ उसे। तो ली उससे कहता है, लगता है तुम्हें डर नहीं है, तुम यही इंतजार करो। और ये बोलकर वो अपनी जेब में से फोन निकालता है। देन वो मिस्टर जियांग को कॉल लगाता है। तो उसे पता चलता है कि जिस इंसान से वो बात कर रहा था वही मिस्टर जियांग है। फिर ली घबराने लगता है और डरते डरते कहता है, क्या तुम मिस्टर जियांग हो? ये बोलकर वो उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस्टर जियांग अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए कहता है, ले जाओ इसे यहाँ से। फिर मिस्टर जियांग सेंग सेंग के पास आता है और कहता है, चलो घर चलते हैं। देन ये बोलकर वो उसे गोदी में उठा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर पे थे और मिस्टर जियांग उसके हाथ पे मेडिसिन लगाता है और उससे पूछता है, क्या तुम घर से भागने की कोशिश कर रही थी? तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग की सिस्टर जिया को लेके आती है और गुस्से से नीचे बुड़का देती है। तभी उसकी सिस्टर मिस्टर जियांग से कहती है, ये सब क्या धरा इसी का था। और ये बोलकर वो उसके पैर पे पैर रख के पुश कर देती है
तभी जिया उससे पूछती है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लेके आने की। तो वो बताती है कि मैं मिस्टर जियांग फैमिली की सबसे लिटिल सिस्टर हूँ। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे उलझे, पर इतनी हिम्मत तुम्हें कहाँ से आ गई। ये सुनकर जिया माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे मिस्टर जियांग को नहीं बहकाना चाहिए था। लेकिन इतने में उसकी सिस्टर उसे लात मार के फिर से भुड़का देती है और उससे पूछती है अब बताओ कि तुमने सैंग सैंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों की थी। तो वो गुस्से से उठती है और कहती है आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है तुम खुद अपने आप से पूछो कि इसमें क्या है और तुम में क्या है। ये तुमसे लाख गुना अच्छी है और यही मेरी अब पूरी दुनिया है। तभी उसके सिस्टर उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से वरना धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। तभी वो उठ के वहाँ से भाग जाती है। याओ सोफे के पीछे छुपी थी और जैसे वो उठती है और कहती है डैडी ये आपने ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टर सेंग उसे कहता है बेटा मुझे माफ कर दो। तो याया उसे कहती है ठीक है इस बार तो मैं आपको माफ करती हूँ लेकिन आगे से ऐसा मत करना। फिर मिस्टर जियांग सैंग सैंग को गोद में उठा के बेड पे लिटा देता है। फिर मिस्टर जियांग उसको गोद में उठा के अपने रूम में ले आता है और उनके पीछे से याया भी आ रही थी। तो सैंग सैंग उससे कहती है अब तुम जाओ और जाके आराम कर लो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो याया उसे कहती है मैं अपनी मम्मी का ध्यान रखूंगी ताकि उन्हें फिर से कुछ न हो जाए। इतने में वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और याया से कहती है चलो हम बाहर चलते हैं खेलने, यहाँ मम्मी डैडी को अकेले छोड़ दो। तो याया कहती है क्या मैं मम्मी डैडी के साथ नहीं रह सकती। तो उसे कहती है अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें अपनी कोई छोटी सिस्टर या छोटा ब्रदर चाहिए। तो याया कहती है हाँ। फिर वो उसे कहती है तो बस फिर आपके मम्मी डैडी इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि आपको छोटा ब्रदर या छोटी सिस्टर कैसे दें, है ना। चलो हम इन्हें परेशान नहीं करते हैं, बाहर चलते हैं। तो याया कहती है मुझे दोनों चाहिए। फिर वो मिस्टर सेंग से कहती है डैडी मुझे माफ कर दो, और ये बोलकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर मिस्टर जियांग उसे बेड पे लिटा के खुद उसके ऊपर लेट जाता है। फिर मिस्टर जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो सेंग सेंग उसे कहती है क्या तुम मुझे सचमुच बहुत पसंद करते हो। फिर वो उसे कहती है मैं तो बाकी लड़कियों की तरह सुंदर भी नहीं हूँ, मेरा फिगर बाकी लड़कियों के फिगर जैसा नहीं बचा। प्रेगनेंसी की वजह से मेरे फिगर पहले की तरह नहीं रहे और अब मैं इतनी अच्छी भी नहीं लगती। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है मुझे बाकी लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे लेना देना है। मेरी नजरों में पहले भी तुम ही खूबसूरत थी और अब भी तुम ही खूबसूरत हो और हमेशा रहोगी। मैं हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता था। देन ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है और कहता है ये बहुत रेयर की बात है कि आज तुमने मुझे मना नहीं किया। फिर सेंग सेंग उसे बेड पे लिटा के खुद उसके ऊपर लेट जाती है और कहती है कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। देन ये बोलकर वो भी उसे किस करने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो दोनों बिना कपड़े के बेड पे लेटे हुए थे। सेंग सेंग उसे कहती है कॉलेज टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, फिर उसके बाद मैंने याया को पाला पोसा जिसकी वजह से मेरी कॉलेज की पढ़ाई छूट गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूँ। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए पूरा अरेंजमेंट करवा दूंगा। ये सुनकर सेंग सेंग खुश हो जाती है। देन उसके गाल पे किस कर देती है। फिर मिस्टर जियांग भी उसके ऊपर लेट के किस करने लगा था। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर जियांग और उसकी सिस्टर दोनों याया के साथ खेल रहे थे। तभी सेंग सेंग भागते हुए नीचे उतर के आती है। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है ये रहा तुम्हारा पर्स। तभी याया उसे कहती है मम्मी आप जल्दी से जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ। तो सेंग सेंग उसे कहती है मैं तो कर लूंगी लेकिन तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी नहीं है तो तुम मौज मस्ती करो। तो सेंग सेंग उसे चिढ़ाने लगती है। फिर सेंग सेंग अपनी मॉम से कहती है मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को कॉलेज में देखते हैं। तभी सेंग सेंग मिस्टर जियांग से कहती है क्या तुम अपने बॉडीगार्ड्स को यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल के साथ मैं कैसे स्टडी करूंगी। तो मिस्टर जियांग अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे हटने के लिए बोलता है। फिर वो उसे कहता है वो लोग तुम्हारी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं, तुम परेशान मत हो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तभी याया उसे कहती है डैडी आज आपने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं आपको 1% माफ करती हूँ। तो उसे कहता है बस 1%। इतने में वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और कहता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मिसेस शाओ ने सेंग सेंग को धोखा दिया और यहाँ से फरार हो गई। तो मिस्टर जियांग से पूछता है अब वो लोग कहाँ पे हैं।
तो वो उसे बताता है कि वो कल रात ही विदेश के लिए रवाना हो गए। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है मैंने सोचा है कि अब मैं विदेश जाऊंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। फिर असिस्टेंट बोलता है लेकिन वो शाओ फैमिली है, जल्दी से मेरी फ्लाइट की टिकट कटवाओ। फिर असिस्टेंट ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैंग सैंग की कॉलेज से छुट्टी हो जाती है। देन वो अपनी फ्रेंड के साथ आ रही थी, तभी उसका कॉल आ जाता है। तभी उसकी स्टेप मॉम का कॉल आ जाता है और कहती है प्लीज मुझे बचा लो। तो सैंग सैंग उसे कहती है तुम्हारी फिर से हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। फिर वो उससे कहती है हम लोग अपनी जान बचा के यहाँ विदेश में आए थे, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने हमें यहाँ भी ढूंढ लिया। तभी उसका स्टेप ब्रदर भी बोलता है प्लीज हमें बचा लो, प्लीज तुम ब्रदर इन लॉ से बोलो कि हमें माफ कर दें, आखिरकार हम हैं ही तो एक फैमिली। तो सैंग सैंग बोलती है फैमिली, तुमने मुझे कितनी बार चोट पहुँचाने की कोशिश की है, कितनी बार मुझे धोखा दिया है, और अब अचानक से एक फैमिली याद आ रही है। तभी उसकी मॉम कहती है हमें अभी नहीं मरना, प्लीज हमें बचा लो। तो सैंग सैंग उसे कहती है तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो उसकी मॉम कहती है प्लीज तुम एक बार हमारी हेल्प कर दो। तो सैंग सैंग उसे कहती है तुम हेल्प के लायक नहीं हो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उसकी मॉम बोलती है मैंने तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और तुम ऐसे करोगी हमारे साथ, क्या तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकती। फिर सैंग सैंग कहती है जब मैं छोटी थी तुमने हमेशा से मुझे बुली किया, रोज घर का काम करवाया और यहाँ तक कि तुमने कभी मेरी पढ़ाई में पैसे भी खर्च नहीं किए। इतने में उसका ब्रदर कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड्स आके उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। इतने में सैंग सैंग यहाँ से चिल्ला रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आके उसका फोन लेके कॉल कट कर देता है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, और वो कॉल कट करके फोन उसके हाथ में दे देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग और सैंग सैंग फ्लाइट से विदेश में आ जाते हैं। देन वो दोनों बैठे थे और उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को उसने बंदी बना रखा था। देन फिर मिस्टर जियांग और सैंग सैंग फ्लाइट से विदेश में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका असिस्टेंट ग्लास में ड्रिंक कर रहा था। देन उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर बंधे हुए थे। तो उसकी मॉम बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी उसका स्टेप ब्रदर भी बोलता है अगर तुमने हमें मारा तो तुम्हें जेल हो जाएगी। तभी मिस्टर जियांग बोलता है फिलहाल हम विदेश में हैं और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी कि तुम लोग टपक गए। देन ये बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, फिर बॉडीगार्ड उसकी धुलाई करने लग जाता है। उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला के और मिस्टर जियांग से कहती है प्लीज मेरे बेटे को जाने दो। तभी सैंग सैंग कहती है तुम अच्छे से जानती हो कि तुम लोगों ने कितने पाप किए हैं, अब सजा भी तो मिलेगी, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तभी असिस्टेंट लाल मिर्ची के पानी से भरी बाल्टी और रस्सी लेके आता है। तभी उसकी मॉम बोलती है प्लीज मेरे बेटे को मत मारो, प्लीज उसे जाने दो। तो सैंग सैंग गुस्से से उठ के कहती है तुम हमेशा से उसे बचाती आई हो, आज तक उसने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, जो किया मैंने किया, तुम्हारे घर का खर्च मैंने दिया, आज तक उसने एक पैसा भी कमा के तुम्हारे हाथ में नहीं रखा, और मैंने प्रेग्नेंट होने के बाद भी इतना कुछ किया, यहाँ तक कि तुमने हमेशा मेरी बेटी और मुझे बुली किया। तो उसकी मॉम कहती है आखिरकार ये मेरा बेटा है और यही हमारी फैमिली के वंश को आगे बढ़ा सकता था, इसलिए मैंने हमेशा से इसे बचाना चाहा। फिर सैंग सैंग उसे कहती है अच्छा तो तुम इसे अपना बेटा मानती हो, चलो एक टेस्ट हो जाए। और ये बोलकर वो बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है इन दोनों की रस्सी खोलने के लिए। तभी उसका ब्रदर गुस्से से लोहे की डंडी उठा लेता है और वहाँ पे बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे जो कि उसके गले पे चाकू रख देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलकर वो उसे नीचे बुड़का देता है और उसकी खूब अच्छे से धुलाई करता है। तभी उसकी माँ रोते हुए आती है और कहती है प्लीज मेरे बेटे को मत मारो, प्लीज उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। तो सैंग सैंग इशारा करके उसे रुकने के लिए बोलती है। फिर उसकी मॉम रोते हुए उसे उठाती है। तो मिस्टर जियांग से कहता है क्या बात है, माँ और बेटे का इतना गहरा रिश्ता, चलो तो फिर इस रिश्ते की गहराई का पता लगाते हैं। फिर उसका असिस्टेंट उसके हाथ में एक रिमोट दे देता है। तो मिस्टर जियांग से कहता है आज तुम दोनों में से कोई एक जिंदा बच सकता है, अब वो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम लोग किसे मारना चाहते हो और किसे बचाना चाहते हो। जो बच गया वो बाहर चला जाएगा, अब ये तुम लोगों के हाथ में है, डिसाइड कर लो कौन किसको मारेगा। उसका ब्रदर उसे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो मिस्टर जियांग कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो लो। ये बोलकर वो रिमोट फेंक देता है। वो जल्दी से उठ के रिमोट उठा लेता है। अपनी मॉम से कहता है मॉम तुम बहुत ही ओल्ड एज हो गई हो, मैं भी यंग हूँ और मुझे सैंग फैमिली को आगे भी बढ़ाना है, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर तो उसकी मॉम हैरान हो जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो,
मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें तो वैसे भी टपक जाना है, लेकिन मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। तभी सैंग सैंग अपनी मॉम से कहती है, देखो अच्छी तरह देखो अपने बेटे के कारनामे, जिसे तुमने इतने लाड प्यार से पाला, उसी ने आज तुम्हें ये दिन दिखाया। आज वो ही तुम्हें टपका देना चाहता है। तब उसकी मॉम को एहसास होता है और कहती है, मैंने बहुत गलत किया। और वो पागल सी हो जाती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, सन हमेशा डॉटर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सैंग सैंग गुस्से से कहती है, ठीक है तो फिर भुगतो। और ये बोलकर वो गुस्से से जाके बैठ जाती है। तो मिस्टर जियांग उन दोनों से कहता है, या तो तुम दोनों में से आज कोई एक टपकेगा या दोनों ही टपक जाओगे। फिर उसकी मॉम अपने बेटे की तरफ देखने लगती है। तो उसका बेटा अपनी मॉम से कहता है, अगर तुम्हें आखिरी बार कुछ मांगना है तो मांग सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो उससे कहता है, तुम आखिर बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें तो वैसे भी एक दिन टपक ही जाना है, लेकिन मुझे तो भी पूरी लाइफ जीनी है। तो उसकी मॉम से कहती है, तुमने सच में मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। तभी वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, चुप रहो। और ये बोलकर वो रिमोट का बटन दबा के उसे फेंक के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि ये सब एक मिस्टर जियांग की प्लानिंग थी। तो मिस्टर जियांग हंसता है। तभी उसकी मॉम कहती है, आखिरकार आज मुझे पता चल ही गया, मैंने जिसको जी जान से ज्यादा प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। तो उसका बेटा कहता है, वो गुस्से से खड़ा होकर अपनी मॉम से कहता है, तुम्हें टपकना ही होगा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे आज तुम्हें टपकाना ही होगा। तभी मिस्टर जियांग अपने बॉडीगार्ड्स को उसे रोकने के लिए इशारा करता है। वो चिल्लाता है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह पागल हो चुका था और कहता है, हम दोनों में से सिर्फ किसी एक को जीना है और मुझे अपनी जान प्यारी है, इसलिए तुम्हें टपकना ही होगा। फिर वो सैंग सैंग से कहता है, तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत अपनी मॉम से थी ना, प्लीज मुझे जाने दो और इसे टपका दो। फिर मिस्टर जियांग ताली बजाते हुए उठता है और कहता है, फाइनली आज मैंने माँ बेटे का नाटक देख ही लिया। तभी मिस्टर जियांग कहता है, ये सिर्फ एक नाटक था। तो उससे कहता है, तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें फंसाने की कोशिश की। तो सैंग सैंग उठ के आती है और कहती है, हम किसी को टपका नहीं सकते, बस हमने एक प्लान बनाया था। तुम दोनों ने मुझे कई सालों से बुली किया है, जो कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर सैंग सैंग अपनी मॉम से कहती है, अच्छी तरह से देख लो, तुमने जिस बेटे को इतने प्यार से पाला उसी ने आज तुम्हारे साथ क्या किया। माना कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, लेकिन आज तक तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया होता तो आज हम एक बहुत ही हैप्पी फैमिली होते। फिर उसकी मॉम को एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। लेकिन सैंग सैंग पीछे मुड़ के मिस्टर जियांग से कहती है, अब मैं बहुत थक गई हूँ, हमें घर चलना चाहिए। फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इनके खिलाफ जितने भी सबूत है सभी इकट्ठे कर लो। मैं चाहता हूँ कि आज तक इन्होंने जितने भी गलत काम किए अब ये अपनी पूरी लाइफ जेल में बिताएं। देन ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग की मॉम और उसकी सिस्टर दोनों याओ के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर सैंग सैंग और मिस्टर जियांग भी आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम और सिस्टर दोनों जल्दी से उठ के सैंग सैंग के पास आती हैं। आ गई मेरी डॉटर इन लो। देन याओ भी उसके पास आके बोलती है, मम्मी जल्दी से आ जाओ और आके बैठ जाओ, आप थक गई होगी ना। फिर याओ उससे पूछती है, मम्मी क्या आप ठीक हो। सैंग सैंग उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो उसकी मॉम कहती है, वो लोग बहुत ही बुरे थे, ऐसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया, ऐसा कोई भी किसी के साथ ना करे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा करने की। तभी सैंग सैंग कहती है कि अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। देन उसकी सिस्टर बोलती है, ठीक है अब इस बात को मेंशन मत करो। तभी उसकी मॉम उसे कहती है, तुम टेंशन मत लो और तुम सैड भी मत हो, हम भी तो एक फैमिली ही है। याओ कहती है, हाँ मम्मी अब हम लोग एक फैमिली हैं। लेकिन मम्मी आपने तो कहा था आप मुझे लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर दोगी, तो कहाँ है मेरा लिटिल ब्रदर। मुस्कुराने लगते हैं। तब उसकी ग्रैंडमा से कहती है, याओ तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, लेकिन हमारे लिटिल ब्रदर को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो याओ कहती है, मेरे लिए क्या गिफ्ट है ग्रैंडमा। तो वो ताली बजाती है तो वहाँ पे सारे सेक्रेटरी आ जाते हैं। तभी याओ पूछती है, ये लोग कौन है। जैसे उसकी ग्रैंडमा क्लैप बजाती है तभी वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं। तो याओ उससे पूछती है, ये लोग कौन है। तभी उसमें से एक टीचर बोलती है, मैं पियानो टीचर हूँ, मैंने इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता था। तभी दूसरा टीचर भी बोलता है, मैं पेंटिंग टीचर हूँ। तभी थर्ड टीचर भी बोलती है, मैं डांसिंग टीचर हूँ, मैं सभी बच्चों को डांस सिखाती हूँ। देन फोर्थ टीचर भी बोलता है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैंने कॉलेज में मैथ का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। तभी याओ बोलती है, ग्रैंडमा मुझे डांस सीखना है। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को
शॉपिंग मॉल में देखते हैं। तभी वहाँ पे सेल्स गर्ल आती है तो मिस्टर जियांग उसे कहता है मैंने तुम्हें एक डायमंड रिंग का ऑर्डर दिया था। वो कहती है 1 मिनट रुको, अभी लेके आई। तभी सैंग कहती है डायमंड रिंग। तभी मिस्टर जियांग उसे कहता है सैंग मुझे माफ कर दो, मैं आज तक तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, और वैसे भी पहले हम दोनों के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस थे। तभी वहाँ पे सेल गर्ल डायमंड रिंग लेकर आती है और मिस्टर जियांग को दे देती है। फिर मिस्टर जियांग सबके सामने घुटनों पर बैठ के उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर तो सैंग फूली नहीं समा रही थी। तभी याओ भी बोलती है मम्मी आप डैडी से शादी कर लो। याओ कहती है ठीक है, तो मिस्टर जियांग उसे रिंग पहनाता है। देन फिर वो दोनों हग कर लेते हैं। तभी याओ अपनी ग्रैंड माँ से कहती है ग्रैंड माँ मम्मी डैडी की शादी हो जाएगी, क्या मुझे लिटिल सिस्टर और लिटिल ब्रदर मिलेंगे? तो इसकी ग्रैंड माँ कहती है हाँ, फिर हम दोनों उनके साथ खेलेंगे। फिर याओ कहती है फिर तो आप मुझे भूल जाओगी, फिर तो आप मुझे प्यार नहीं करोगी ना? तो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों, मैं आप सबको इक्वल प्यार करूंगी। तभी उसकी सिस्टर मिस्टर जियांग से कहती है वैसे तुम लोगों का शादी के बाद क्या प्लान है, तुम हनीमून मनाने कहाँ जाओगे? तो मिस्टर जियांग सैंग से पूछता है तुम्हें कहाँ जाना पसंद है हनीमून मनाने के लिए? सैंग कहती है अभी तो मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, एग्जाम के बाद चलेंगे। तो याओ कहती है मम्मी डैडी मैं भी आपके साथ हनीमून मनाने चलूंगी। तो उसकी सिस्टर उसे समझाती है याओ तुम उन दोनों के बीच क्या करोगी वहाँ जाके? याओ कहती है फिर क्या मम्मी डैडी अकेले जाएंगे? तो वो उसे कहती है तुम्हें अपने सिस्टर ब्रदर चाहिए ना, तो इसलिए मम्मी डैडी को तो अकेले जाना ही होगा, तभी तो हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक छोटे ब्रदर सिस्टर लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन मम्मी डैडी को बोलो कि वो जल्दी से मेरे लिए ब्रदर सिस्टर लेके आएंगे, मुझे उनके साथ खेलना है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को होटल में देखते हैं। सैंग वहाँ पे खड़ी थी, तभी पीछे से मिस्टर जियांग आके उसे हग कर लेता है। तभी सैंग उसे कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। देन ये बोलकर वो कपड़े चेंज करने चली जाती है, पर मिस्टर जियांग उसे देख रहा था। देन फिर सैंग कपड़े चेंज करके बाहर आती है, तो वो उससे कहता है क्या तुम्हें मेरे सामने कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी? तो सैंग कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर सैंग उसे पूछती है ये ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है? देन वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। देन ये बोलकर वो उसे किस करते हुए बेड पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है। फिर सैंग भी उसे किस करने लगी थी। देन वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर जियांग सैंग को कोई सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वो उसकी आंख बंद करके उसे केक शॉप पर ले आता है, जिसको देखकर सैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिस्टर जियांग उसे कहता है तुम्हें हमेशा से केक बहुत पसंद है ना? तो सैंग उसे थैंक यू बोलती है। मिस्टर जियांग उसे कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आओ केक शॉप के पास जाके जल्दी से सारे केक्स देखने लगती है। तभी आओ अपने डैडी से बोलती है डैडी देखो यहाँ पे कितने टेस्टी टेस्टी केक हैं। तो सैंग उसे मजाक में बोलती है अगर ये केक खाओगी तो तुम मोटू हो जाओगी। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो भी लेना चाहती है तुम उसे लेने दो। तभी मिस्टर जियांग का कॉल आता है और वो सैंग से कहता है तुम इतने आइसक्रीम चूज करो, मैं बस अभी कॉल पर बात करके आया, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैंग और उसकी मॉम याओ के पास बैठी थी। सैंग अपने फोन में एक वीडियो देख रही थी जिसमें दो वुमेन आपस में बात करती हैं। एक वुमेन दूसरी वुमेन से कहती है आज हमारे एक यंग गेस्ट आने वाले हैं और तुम्हें उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन उनके लिए सूप भी बनाना है बहुत टेस्टी वाला, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। फिर वो वुमेन उसे पूछती है कि कौन आने वाला है। फिर वो उसका नाम बताती है मिस्टर जियांग। ये सुनकर याओ कहती है मम्मी मिस्टर जियांग तो डैडी का नाम है ना, तो क्या ये आंटी उनको लाइक करती है? तभी सैंग सोच में डूब जाती है और सोचती है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो उसकी मॉम कहती है तुम डोंट वरी रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद फिर सैंग अपने रूम में आती है। देन फिर से वो वीडियो खोल के बैठ जाती जिसमें मिस्टर जियांग उस वुमेन को अपने हाथों से सूप पिला रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग भी आ जाता है, जिसको देखकर सैंग अपना फोन साइड में रख देती है। फिर सैंग खड़ी होकर उसे पूछती है आज तुम इतना लेट कैसे हो गए? तो वो उसे बताता है कि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी था। सैंग अपने मन में सोचती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कहाँ बिजी थे। देन वो कहता है मैं फ्रेश होके आता हूँ।
जैसे ही वो उसका कोट साफ करके रखने वाली थी तभी उसके कोट में से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसको सैंग सैंग देख लेती है। फिर वो उसे उठा के खोल के देखती है तो उसमें इयररिंग्स थे। तभी मिस्टर जियांग कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मेरे कपड़े भारी रह गए। फिर वो इयररिंग वापस से उस बॉक्स में डाल के उसकी कोट में रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैंग सैंग याओ के साथ वापस से उस केक शॉप पे आती है और वहाँ के स्टाफ से कहती है, ये मिल्क टी है, इसको पैक कर दो। तो वो कहती है ठीक है। मैं वहाँ पे वही वुमेन आती है जिसका नाम जाओ होता है। तभी सैंग सैंग उसके पास आती है और उसे पूछती है, तुम कौन हो। तो वो कहती है, मैं तुम जैसी शेलफिश को अपना सेल्फ नहीं बताती। देन ये बोलकर वो केक्स की तरफ देखने लग जाती है। तभी वहाँ पे स्टाफ उन दोनों को देखती है और बाहर आती है। वह स्टाफ आकर जाओ से पूछती है, मैडम आपको क्या चाहिए। तो सैंग सैंग अपने मन में सोच जाती है। सैंग सैंग अपने मन में सोचने लगती है, ये कितनी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, मिस्टर जियांग और इसकी जोड़ी एकदम परफेक्ट लगेगी। तभी वो उससे कहती है, तुम्हें पता है मिस्टर जियांग ने मेरे लिए 11 ज्वेलरीज बनवाई हैं, देखो मेरे इयररिंग कितने सुंदर है ना। फिर सैंग सैंग अपने मन में सोचती है, ये तो वही इयररिंग है जो मैंने उस बॉक्स में देखे थे। फिर जाओ सैंग सैंग से कहती है, और तुम्हें पता है इसकी वैल्यू 30-40 मिलियन है। वैसे क्या मिस्टर जियांग ने कभी तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए हैं, और वैसे भी तुम पे कैसे ही खर्च करेगा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता। अभी आयो आगे आके बोलती है, मेरे डैडी मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं और मेरे डैडी ने मेरी मम्मी को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए हैं और उन्होंने मेरी मम्मी को ये केक शॉप का गिफ्ट भी दिया है। तभी जाओ से कहती है, केक शॉप, क्या तुम जानती भी हो इसकी कीमत कितनी है? 1 मिलियन। इस शॉप की मेरे इयररिंग के सामने कोई हैसियत नहीं है। तभी आया कहती है, तुम बहुत ही गंदी हो। तभी सैंग सैंग उसे कहती है, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। देन ये बोलकर वो उसे वहाँ से निकालने वाली होती है। तभी जाओ जानबूझ के नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ आसपास के लोग आके उसे उठाने लगते हैं तो उनसे कहती है कि मुझे इसने जानबूझ के पुश किया है। सैंग सैंग कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद जानबूझ के गिरी है। ये अंदर ही अंदर जेलस फील करी है क्योंकि मुझे मिस्टर जियांग ने इयररिंग्स दिए हैं। तभी वहाँ से एक वुमेन उठ के सैंग सैंग को थप्पड़ मारने वाली होती है। इतने में मिस्टर जियांग आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे बुड़का देता है। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है, क्या तुमने इसे गिराया है? तो कहती है, नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसे बाहर निकलने के लिए बोल रही थी, ये जानबूझ के गिरी है। फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, और ये बोलकर वो जाओ को गोदी में उठा लेता है, वहाँ से ले जाता है। ये देखकर सैंग सैंग को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम याओ याओ और सैंग सैंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। याओ याओ अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी क्या डैडी सच में उन आंटी को लाइक करते हैं? तो सैंग सैंग कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तभी मिस्टर जाओ बाहर आता है। जाओ ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तो सैंग सैंग अपने मन में सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये ऐसा कर सकता है। तभी जाओ कहती है, कोई बात नहीं, तुम इसे ब्लेम मत करो, इसकी कोई गलती नहीं है। फिर जाओ से कहती है कि हमें फालतू लोगों से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मिस्टर जियांग सैंग सैंग के पास आके खड़ा हो जाता है। तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहता है, क्या तुम जानती हो ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ, मिसेस जियांग, और अगर आज के बाद तुमने ऐसा करने की कभी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सैंग सैंग अपने मन में सोचती है, क्या ये एक्टिंग कर रहा है? तभी मिस्टर जियांग सैंग सैंग को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग सैंग अपने बेड पे बैठ के कपड़ों की तय लगा रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग भी आके बैठ जाता है। तो वो कहती है, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। तो मिस्टर जियांग उसका गाल टच करके कहता है, तुम मेरी वाइफ हो तो फिर तुम्हें मुझ पे विश्वास क्यों नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो सैंग सैंग अपने फोन में वो वीडियो चला के मिस्टर जियांग को दिखाती है जिसमें मिस्टर जियांग उसे इयररिंग पहना रहा था। तो फिर वो कहती है, अब बताओ तुम्हारा क्या एक्सप्लेनेशन है? तो मिस्टर जियांग उसे कहता है कि इसने मुझे डिनर के लिए बुलाया था क्योंकि इसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए थी। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कॉल करके पूछ सकती हो। तो फिर क्या वो इयररिंग तुमने नहीं दी है? उसने खुद मुझे अपने मुंह से बताया है कि मिस्टर जियांग ने मुझे 30 मिलियंस के इयररिंग्स दिए हैं और उसके इयररिंग्स के आगे केक शॉप की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो कहता है, क्या इयररिंग? तो वो कहती है, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो क्योंकि मैंने तुम्हारे कोट की जेब में भी वही सेम इयररिंग देखे थे। तो कहता है, पॉकेट। देन फिर वो अपनी जेब में हाथ डाल के फिर से वही बॉक्स निकालता है और खुश होकर कहता है, क्या ये है? तो कहती है, हाँ। मिस्टर जियांग उसे कहता है, ये हमारी 7th एनिवर्सरी का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए बनवाया था। तो सैंग सैंग खुश होकर कहती है, 7th एनिवर्सरी?
तो मिस्टर जियांग उसे कहता है हमारी सुहागरात को 7 साल हो गए। तो सैंगसैंग कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, कोई सुन लेगा। ये बोलकर वो उसके हाथ में से बॉक्स ले लेती है और कहती है फिर ये बिल्कुल उसके जैसे ही क्यों दिखते हैं। मिस्टर जियांग उसे कहता है हो सकता है उसने डुप्लीकेट बनवाए हो, उसने कॉपी की हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग की सिस्टर और सैंगसैंग देन याओ याओ को हम शॉपिंग मॉल में देखते हैं। तभी उसकी सिस्टर सैंगसैंग से कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर जियांग के दिल में सिर्फ तुम हो, वो सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और तुमसे ही प्यार करता है, तुम कभी उसका साथ मत छोड़ना। तभी वहाँ पे सैंगसैंग की तरफ कुछ लोग आते हैं। उसकी सिस्टर उन्हें रोकती है और कहती है क्या हुआ, पर वो लोग सैंगसैंग के बारे में बकवास किए जा रहे थे, जिसको सुनकर उसकी सिस्टर को गुस्सा आता है और वो वीडियो बनाने लग जाती है। तभी याओ याओ अपनी मम्मी के आगे आगे खड़ी हो जाती है और कहती है मेरी मम्मी को बुली करना बंद करो, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तभी सैंगसैंग आके एक को थप्पड़ मार देती है और कहती है ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम, क्या तुम जानती हो हम कौन है और ये किसकी बेटी है। तभी वो लोग कहते हैं ये एक जंगली बच्ची है। फिर सैंगसैंग उसे कहती है नहीं तो मैंने किसी का फायदा उठाया और मेरी बच्ची को जंगली बोलना बंद करो, उसके डैडी हैं। वो कहती है तुमने उसको बहकाया था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सैंगसैंग उसे कहती है मैंने किसी को नहीं बहकाया। जैसे ही वो सब लोग सैंगसैंग को बुली करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी उसकी सिस्टर उसे रोक लेती है और कहती है मैंने तुम सबकी वीडियो बना ली, अब ये वीडियो मैं पुलिस को दे दूंगी और तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। ये सुनकर वो सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग और उसकी मॉम साथ में बैठे थे। तभी वहाँ पे एक असिस्टेंट आता है और कहता है आपने अपनी शादी के लिए बैंकेट का ऑर्डर दिया था, वो रेडी हो चुका है। तो जियांग उसे कहता है ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, मैं सैंगसैंग को सरप्राइज दूंगा। ये सुनकर उसकी मॉम बोलती है सच में। तभी वहाँ पे सैंगसैंग, याओ याओ और उसकी सिस्टर आ जाती है। उन तीनों के मुंह उतरे हुए थे, जिसको देख के मिस्टर जियांग उनसे पूछता है क्या हुआ। तो कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वो याओ याओ से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ। तो वो बताती है कुछ आंटी आई थी और वो मम्मी को बुली कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ और उसके हस्बैंड को देखते हैं। उसका हस्बैंड उसे कहता है क्या तुम्हें पता है सैंगसैंग की मिस्टर जियांग से शादी हो रही है, ये कैसे हो सकता है। तो जाओ कहती है तो क्या हुआ, अभी सिर्फ प्रिपरेशन तो हुई है, शादी थोड़ी ना हो गई। तो वो उसे कहता है ऐसा तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो कहता है अगर ऐसा हो गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर बाद में पछताती रहना बैठ के। वो कहती है तुमने एक नंबर के नॉनसेंस हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जो करना है तुम करो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट शादी का कार्ड लेके आता है। तो उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो कहता है आज शाम को पार्टी है मिस्टर जियांग फैमिली में और आपको आना ही पड़ेगा। देन ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जाओ वो कार्ड खोल के देखती है और कहती है ये तो लगता है अब इस पार्टी में तो जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग फैमिली में पार्टी शुरू हो चुकी थी। तभी वहाँ पे जाओ आती है और उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो मिस्टर जियांग के पास आके कहती है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया और अब तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी वहाँ पे हमारी प्यारी सी सैंगसैंग आ जाती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। सैंगसैंग उसके पास आके कहती है ये सब तुमने मेरे लिए किया है, बहुत ही अच्छा सरप्राइज था, मुझे तुम्हारा दिया हुआ सरप्राइज बहुत पसंद आया। देन फिर मिस्टर जियांग उसे रोज देता है, सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता है मेरी शादी अब सैंगसैंग से हो चुकी है, तो इसलिए आज से सैंगसैंग मिसेस जियांग बन चुकी है। ये सुनकर जाओ बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी अच्छी लड़की को छोड़ के तुमने इस मामूली सी लड़की के साथ शादी कर ली। तभी वो सारे लोग आसपास का रखा सामान उठा उठा के फेंकने लगते हैं। देन वहाँ पे मिस्टर जियांग की मॉम और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। उसकी मॉम बॉडीगार्ड से कहती है पकड़ लो इन सबको। तभी सैंगसैंग उनसे कहती है तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसे तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर जियांग उन लोगों को सारी बात बताता है तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, गलती सैंगसैंग की नहीं थी, जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। जाओ बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लड़की ने तुम्हें बहकाने की कोशिश की है। तभी मिस्टर जियांग अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है इन सबको यहाँ से बाहर ले जाओ। एंड फिर सारे बॉडीगार्ड्स उन सबको बाहर लेके चले जाते हैं। उसके बाद हमारे मिस्टर जियांग और सैंगसैंग की शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही मिस्टर जियांग उसे किस करने वाला था तभी उसे वोमिटिंग हो जाती है। एंड ये सब देख के उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है ये तो गुड न्यूज है, और सब समझ जाते हैं। फिर मिस्टर जियांग और सैंगसैंग हमेशा के लिए साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं, हैप्पी फैमिली की तरह। मिस्टर जियांग सैंगसैंग को डॉक्टर के पास लेके जाता है।
वो डॉक्टर उसे बताता है ये तो गुड न्यूज है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और एक नहीं दो बच्चे हैं। ये सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं। इसी फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।